एकादशः खंडः। अन्न वाले हम यजमान सैकड़ों उत्तम काम करने वाले महान तुम्हारे इंद्र को खेत को जैसे पानी से सींचते हैं उसी प्रकार सोम रसों से सींचते हैं। हे इंद्र, इस द्युलोक से सैकड़ों प्रकार के बल से तथा हजारों तरह के अन्न से युक्त होकर रसों के साथ हमारे पास आ। उत्पन्न होते ही वृत्र को मारने वाले इंद्र ने बाण हाथ में ले लिया और अपनी माता से पूछा कि कौन-कौन महान वीर यहाँ प्रसिद्ध हैं। सभी के संरक्षण के लिए हाथों को फैलाने वाले, संरक्षण के लिए साधनों को देने वाले और जिनकी बहुत स्तुति की जाती है, ऐसे उस इंद्र को हम बुलाते हैं। मित्र और वरुण ये ज्ञानी देव हमें सरल नीति के मार्ग से ले जाते हैं। देवों के साथ समान रीति से रहने वाला अर्यमा भी हमें सरल मार्ग से उन्नति को पहुँचाए। दूर आकाश की पूर्व दिशा वाली मानो यही है ऐसी दिखाई देने वाली तथा अरुण प्रकाश को फैलाने वाली उषा जब प्रकाशित होने लगी तब प्रकाश को चारों ओर फैलाने लगी। उत्तम कर्म करने वाले मित्र और वरुण हमारे गौ समूह को घी और घी उत्पन्न करने वाले दूध से भरपूर करें, अर्थात हमें बहुत सा दूध देने वाली गायें दें। लोगों को मधुर रस से सिंचित करें। तेरे पुत्र मरुत गर्जना करते हुए यज्ञ में दिशाओं से ज्वालाओं के समान फैलते हैं। इस कारण रमाती हुई गायों को घुटने भरे तक पानी में जाना पड़ता है। व्यापक ईश्वर ने इस विश्व में ऐसा पराक्रम किया है कि यहाँ 3 प्रकार से अपने पैरों को इसने रखा है। इसके धूल से भरे एक कदम के स्थान में सब जगत समा गया है। यहाँ 11वां खंड समाप्त हुआ। 12वां खंडः। हे इंद्र, क्रोधित होकर सोम रसों को निकालने वाले यजमान को छोड़ दे और उत्तम रीति से सोम रस निकालने वाले के पास जा और इसके यज्ञ में सोम रस पी। महान ज्ञानी इंद्रदेव के लिए तुच्छ सा दिखाई देने वाला हमारा स्तोत्र भी प्रशंसित होता है, क्योंकि वे स्तोत्र इंद्र के गुणों का वर्णन करने वाले ही हैं। स्तुति न करने वाले का शत्रु इंद्र कहे जाने वाले स्तोत्रों को नहीं जानता है, ऐसी बात नहीं। और गाए जाने वाले गायत्र साम को नहीं सुनता, ऐसा भी नहीं। वह अवश्य जानता और सुनता है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलवान घोड़ों को पास रखने वाला इंद्र स्तोत्रों से प्रसन्न होकर सोम यज्ञ करने वाले का मित्र होता है। हे इंद्र, हमारे सोम यज्ञ में आ। दूसरे के द्वारा दिए गए हविष्यान्न पर दृष्टि भी मत डाल। जवान स्त्री रखने वाला तरुण पुरुष अपनी स्त्री की ओर जिस प्रकार नजर रखता है उस प्रकार तू कर। हे व्यापक इंद्र, स्तोत्रों को सुनने की इच्छा करने वाले तुझे विशेष रूप से निकाले गए सोम रसों में जल मिलाने के लिए जैसे नहरें रोकते हैं, उसी प्रकार तुझे कब रोकें और तुझे वरण करें। हे इंद्र, ब्राह्मण ग्रंथों को बोलने वाले के यज्ञ पात्र से सोम रसों को ऋतुओं के अनुसार पी, क्योंकि तेरी यह मित्रता कभी न टूटने वाली है। तेरी मित्रता कभी टूटती नहीं है। हे प्रशंसनीय इंद्र, तेरी हम स्तुति करने वाले हैं। हे सोम पीने वाले इंद्र, तू हमें संतुष्ट कर। हे इंद्र, संबंध में आए हुए किन्हीं हमारे अंगों में बल स्थापन कर। हे वीर इंद्र, सब शत्रुओं को जिससे हम एक साथ जीत लें ऐसा बल हम में स्थापित कर। हमारे संबंधियों में नेतृत्व के गुणों और बलों को बढ़ा। सब शत्रुओं को एक साथ जिताने वाले बल को हमें दे। हे इंद्र, बलशाली शत्रुओं के साथ भी तू युद्ध करने वाला है, क्योंकि तू शूर है और युद्धों में स्थिर रहने वाला है, इसलिए तेरा मन स्तुति के योग्य है। शत्रुओं के साथ तू युद्ध करने वाला है तथा वीरों को संयुक्त करके उन्हें तू लाने वाला है। तू शूर वीर और युद्धों में स्थिर रहने वाला है। तेरा मन स्तुति और पूजा के योग्य है। यह 12वां खंड समाप्त हुआ। 13वां खंडः। हे शूर इंद्र, इस जंगम और स्थावर जगत के स्वामी तथा सबको देखने वाले तुझे हम दूध न दुही हुई गायों के समान प्रणाम करते हैं। इस चलने वाले और स्थिर जगत का तू स्वामी है। तू सभी को देखने वाला है। तुझे हम नमस्कार करते हैं। स्तुति करने वाले हम अन्न का दान करने के समय हे इंद्र तुझे ही बुलाते हैं। सज्जनों के पालन करने वाले तुझे सब मनुष्य वृत्र के साथ होने वाले युद्ध में सहायता के लिए बुलाते हैं।
उसी प्रकार घोड़ों के कारण होने वाले युद्धों में भी तुझे ही सहायता के लिए बुलाते हैं। सज्जनों का उत्तम पालन करने वाले तुझे लोग युद्धों में मदद के लिए बुलाते हैं। अन्य युद्धों में भी तुझे ही बुलाते हैं। जो बहुत सा धन अपने पास रखने वाला इंद्र स्तुति करने वाले हमारे लिए हजारों प्रकार से धन देता है, जैसे जैसे तुम जानते हो उसी प्रकार हे यज्ञ करने वालों, उत्तम धन देने वाले इंद्र की पूजा करो। बहुत धन वाला वह इंद्र हजारों प्रकार से धन देता है। हे यजमानों, सुंदर और रुकावटें पैदा करने वाले, शत्रु को मारने वाले, सबको जीवन देने वाले, सोम रस रूपी अन्न को पीकर आनंदित होने वाले, तुम्हारे पूज्य इंद्र को गौशाला में गायें जैसे बछड़े के पास जाती हैं, उसी प्रकार स्तुति करते हुए हम प्रणाम करते हैं। बाधा करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले इंद्र को हम नमस्कार करते हैं। हे ऋतुजों, तेज दौड़ने वाले घोड़ों से युक्त धनवान इंद्र की शत्रुओं से संरक्षण के लिए बृहद साम गाते हुए पूजा करो। मैं भी सोम यज्ञ में भरपूर पोषण करने वाले इंद्र को बुलाता हूँ। धनवान इंद्र को अपने संरक्षण के लिए बृहद साम का गान करते हुए सहायता के लिए हम बुलाते हैं। युद्धों में तारने वाला वीर उत्तम बुद्धि से जैसे अन्न प्राप्त करना चाहता है और उत्तम लकड़ी की धुरा को जैसे बढ़ई ठीक करता है, उसी तरह अनेकों के द्वारा पूजित होने वाले इंद्र को वाणी से नमस्कार करके अपने अनुकूल बनाते हैं। हे इंद्र, रस वाले तथा गौदुग्ध से मिश्रित इस हमारे द्वारा निचोड़े गए सोम रसों को पी और आनंदित हो। एक साथ बैठकर जिसमें आनंदित होते हैं, ऐसे इस यज्ञ में तू हमारा भाई होता है, इसलिए हमारे उन्नति के मार्ग को दिखा। तेरी बुद्धि हम सबों का संरक्षण करे। एकत्र बैठकर जहाँ कर्म किया जाता है, उस काम में तू हमारा मित्र हो और हमारी उन्नति का मार्ग हमें बता। तेरी बुद्धि हमारा संरक्षण करे। हे इंद्र, निश्चय से तू धन देने के लिए आ और आकर उत्तम आचरण करने वाले मुझे धन दे। हे धनवान इंद्र, गायों की इच्छा करने वाले मुझे गाय दे। हे इंद्र, इच्छा करने वाले मुझे घोड़ा भी दे। तू धन देने के लिए आ, उत्तम आचरण करने वाले मनुष्य को धन दे। हे मरुतों, वशिष्ठ ऋषि तुमसे छोटे को भी छोड़कर स्तुति नहीं करता, अपितु सभी की स्तुति करता है। आज हमारे यज्ञ में सब मरुत एक स्थान पर बैठकर सोम रस पीवें। हे मित्रों, इंद्र के सिवाय और किसी की स्तुति न करो, बेकार परिश्रम मत करो। सोम यज्ञ में बलवान इंद्र की ही एक साथ बैठकर स्तुति करो और स्तोत्रों को बार-बार कहो। एक जगह बैठकर स्तुति करो। यह 13वां खंड समाप्त हुआ। चतुर्दशः खंडः। जो यजमान सदा वृद्धि को प्राप्त होने वाले, सभी से प्रशंसित होने वाले, महान बल के कारण किसी से न दबने वाले, शत्रु को दबाने वाले इंद्र को मैं यज्ञ से अपने अनुकूल बनाता हूँ, उस यजमान को कर्मों से कोई दबा नहीं सकता। जो इंद्र जोड़ने के साधनों के बिना भी, गले के स्नायुओं से रक्त निकलने पर भी फिर संधियों को जोड़ देता है, वह धनवान और बहुत से द्रव्यों को पास में रखने वाला इंद्र कटे हुए भागों को फिर जोड़ देता है, फिर संधियों को जोड़ता है, कटे हुए भागों को जोड़ता है। हे इंद्र, मंत्र बोलते ही जुड़ जाने वाले, अच्छे बालों वाले, सोने के रथ में जुड़े हुए सैकड़ों हजारों घोड़े तुझे सोम पीने के लिए ले आवें। हे इंद्र, आनंददायक मोर के समान केशों से युक्त घोड़े से यात्री जैसे रेगिस्तान को पार कर जाता है, उसी प्रकार बीच में आने वाली रुकावटों को दूर करते हुए आ। हाथों में जाल को लेकर शिकारी जैसे पक्षियों को पकड़ता है, उसी प्रकार तुझे पकड़कर तेरे बीच में कोई रुकावट पैदा न करे। तू आ। हे प्रिय और बलवान इंद्र, प्रकाशित होने वाला तू उपासक मनुष्यों की प्रशंसा करता है। हे धनवान इंद्र, तेरे सिवाय दूसरा कोई भी सुख देने वाला नहीं है। तेरे लिए ही ये स्तुतियां करता हूँ, तेरे अलावा और कोई सुख देने वाला नहीं है।
हे इंद्र, तू बलवान सोमरस पीने वाला और यशस्वी है। तू अत्यधिक बलशाली, बहुतों से मित्रों को किसी की प्रेरणा के बिना ही लोगों के संरक्षण के लिए अकेले ही मारता है। पीछे न हटने वाले, बहुत से शत्रुओं को दूसरे किसी की प्रेरणा के बिना सब मनुष्यों के हित के लिए अकेले ही मार देता है। देवों के लिए किए गए यज्ञ में इंद्र को ही हम बुलाते हैं। यज्ञ के प्रारंभ हो जाने पर इंद्र को ही बुलाते हैं। यज्ञ के समाप्त हो जाने पर भी हम उपासक इंद्र को बुलाते हैं। उसी प्रकार धन की प्राप्ति के लिए भी इंद्र को बुलाते हैं। हे बहुत धनवान इंद्र, मेरी ये जो स्तुतियां हैं वे तेरे यश को बढ़ावें। अग्नि के समान तेजस्वी पवित्र विद्वान लोग तेरी स्तोत्रों से स्तुति करें। सदा शत्रुओं को जीतने वाले, धन देने वाले, क्षीण न होने वाले, संरक्षणों को करने वाले, बलवान रथ के समान उन बहुत उत्तम स्तुति और स्तोत्रों को बोला जाता है। जैसे गौर मृग प्यासा होकर पानी से भरे हुए तालाब के पास जाता है, उसी प्रकार भाईचारे को याद करके हे इंद्र, हमारे पास जल्दी आ और कर्म के यज्ञ में बैठकर उत्तम रीति से सोम पी। यह 14वां खंड समाप्त हुआ। पंचदशः खंडः। हे शक्ति संपन्न शूर इंद्र, सब संरक्षण के साधनों के साथ इच्छित वर हमें दे। ऐश्वर्यवान के समान यशस्वी और धन देने वाले तेरी आराधना हम करते हैं। हे इंद्र, आत्मशक्ति से युक्त तू जो भोग असुरों से ले आया है, हे धनवान इंद्र, इस धन से तेरी स्तुति करने वाले का संरक्षण कर और जो तेरे लिए यज्ञ में आसन को फैलाते हैं उनको बढ़ा। अपनी शक्ति से युक्त रहने वाला तू जो धन असुरों से ले आया है, उस धन की सहायता से उपासकों को बढ़ा। हे यज्ञ के लिए अपने पास धन रखने वाले, यज्ञ करने वालों, मित्र के लिए, अर्यमा के लिए और यज्ञशाला में बैठे हुए वरुण के लिए गाने के योग्य छंदोबद्ध स्तोत्रों को उनके विराजमान हो जाने के बाद गाओ। हे इंद्र, याज्ञिक जन सबसे पहले सोम पीने के लिए स्तोत्रों से तेरी स्तुति करते हैं। एकत्रित हुए ऋभुओं ने तेरी स्तुति की। रुद्र के पुत्र मरुतों ने भी पहले के पुरुषों के समान तेरी स्तुति की। हे मरुतों, महान इंद्र के लिए तुम स्तोत्रों को कहो। उसके अनंतर वृत्र का नाश करने वाला, सैकड़ों कर्म करने वाला, सैकड़ों धाराओं वाले वज्र से वृत्र को मारता है। मरुत गण स्तुति करने वाले, यज्ञ करने वाले, वृत्र को मारने वाला और सैकड़ों कार्य करने वाला इंद्र सैकड़ों धार वाले वज्र से वृत्र को मारता है। हे यज्ञकर्ताओं, इंद्र के लिए वृत्र को नष्ट करने वाले बृहत नामक साम का गान करो। यज्ञ को बढ़ाने वाले लोगों ने इंद्र देव के लिए दिव्य जागृति को करने वाली सूर्य की ज्योति उनकी सहायता से उत्पन्न की है। हे इंद्र, हमें यज्ञ कर्म करने का ज्ञान दे। जिस प्रकार पिता पुत्र को शिक्षा देता है, उसी प्रकार हमें शिक्षा दे। हे बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र, यज्ञ में हम लोग सूर्य की ज्योति प्रतिदिन देखें। हमें सुबुद्धि दे, उत्तम कर्म करने की बुद्धि दे। जैसे पिता लड़कों को शिक्षा देता है, उसी प्रकार तू हमें शिक्षा दे। यज्ञ में जीवित रहकर हम तेज प्राप्त करें। हे इंद्र, हमें दूर मत कर, हमारे यज्ञ में आ। हे इंद्र, तू हमारा रक्षक है, तू ही हमारा भाई है। हे इंद्र, हमें दूर मत कर। हे इंद्र, तू हमें दूर मत कर, हमारे यज्ञ में आ और सबके साथ बैठ। तू हमारी रक्षा करने वाला है, तू हमारा भाई है। हे वृत्र को मारने वाले इंद्र, तुझे सोमरस तैयार करने वाले हम सोमयज्ञ में जल प्रवाहों के समान प्राप्त होते हैं। पवित्र यज्ञों में आसन फैलाकर स्तुति करने वाले एकत्र बैठते हैं, उसी प्रकार हम बैठते हैं। हे इंद्र, मानवी प्रजाओं में जो बल और पौरुष है अथवा जो 5 जनों में जो धन है, उस प्रकार के धन हमें भरपूर दे। उसी प्रकार एकता से बढ़ने वाला सब बल हमें दे। 5 जनों की एकता से उत्पन्न होने वाले तेज हमें प्राप्त हों। एकता से उत्पन्न होने वाले सब बल हमें प्राप्त हों।
यह 15वां खंड समाप्त हुआ। षोडशः खंडः। हे वीर इंद्र, तू इस प्रकार निश्चय से बलवान है। सोम यज्ञ करने वालों द्वारा रक्षा के लिए बुलाने के कारण तू हमारा संरक्षण कर। तू बलवान सुना जाता है। दूर देश में भी तू बलवान है और पास में भी तू ही बलवान सुना जाता है। हे सामर्थ्यवान इंद्र, जब तू दूर देश में रहता है, और हे वृत्र को मारने वाले इंद्र, जब तू पास के देश में रहता है, हे इंद्र, इस स्थान से अयाल वाले घोड़े के समान शीघ्रगामी स्तुतियों से सोम यज्ञ करने वाला तुझे बुलाता है। हे इंद्र, जैसा तू दूर है वैसा ही तू पास भी शक्तिमान है। हे उद्गाता, तुम अपने हित के लिए सोम रस के आनंद में स्वयं वीर रहते हुए शत्रु को झुकाने वाले ज्ञानी और सुप्रसिद्ध इंद्र की शक्तिशाली विशेष स्तुति के स्तोत्रों को जैसे हो वैसे गाओ। हे इंद्र, 3 मंजिल वाला तथा तीनों ऋतुओं में सुख देने वाला, सुख से रहने योग्य उत्तम घर धनवान यजमान को और मुझे भी दे, और इनसे शस्त्रों को दूर कर। 3 मंजिलों वाले और 3 ऋतुओं में सुख देने वाला घर रहने के लिए प्राप्त हो। जिस प्रकार किरणें सूर्य का आश्रय लेकर रहती हैं, उसी प्रकार सब जगत इंद्र के ही आश्रय से रहता है, क्योंकि वह इंद्र उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले को बल से भाग देता है। जैसे पुत्र को अपने पिता से धन में से भाग प्राप्त होता है, उसी प्रकार हम सभी भाग की इच्छा करते हैं। सब जगत इंद्र के आश्रय से रहता है। उत्पन्न हुए और होने वाले सबों को वह अपनी शक्ति से बनाता है। हे लंबी आयु वाले इंद्र, ईश्वर की उपासना न करने वाला मनुष्य उस प्रसिद्ध अन्न को नहीं पा सकता जो वहां जाने की इच्छा करते हुए घोड़े जोड़ता है। उसी प्रकार इंद्र भी अपने घोड़ों को यज्ञ के स्थान को जाने के लिए जोड़ता है। ईश्वर की उपासना न करने वाला उस प्रसिद्ध धन को प्राप्त नहीं कर सकता। सब युद्धों में सहायता के लिए बुलाने योग्य इंद्र को हमारे स्तोत्र सुशोभित करते हैं, इंद्र की स्तुति करते हैं। हे वृत्र को मारने वाले, जिसके धनुष की डोरी उत्तम है, ऐसे मंत्रों से स्तुति करने के योग्य इंद्र, हमारे 3 सवनों और स्तोत्रों को अलंकृत कर। हे इंद्र, सबसे निम्न कोटि का धन तेरा ही है। तू ही मध्यम कोटि के धन का पोषण करता है, और तू ही सबसे उत्तम धन का भी अकेला ही स्वामी है। तुझे गाय आदि देते हुए कोई भी रोक नहीं सकता। निकृष्ट धन तेरा ही है, तू ही मध्यम धन को बढ़ाता है। तू सबसे उत्तम धन का भी अकेला ही स्वामी है। हे इंद्र, तू कहाँ गया था? अब तू कहाँ है? बहुत स्थानों पर तेरा मन जाता है। हे युद्ध करने में कुशल, युद्ध करने वाले, शत्रु की नगरी का नाश करने वाले इंद्र, आ हमारे गाने में कुशल लोग स्तोत्रों का गान करते हैं। हे युद्ध में कुशल, युद्ध करने वाले, शत्रु के नगर तोड़ने वाले इंद्र, आ हम यजमानों ने इस वज्रधारी इंद्र को इस समय और कल सोमरस पिलाकर तृप्त किया, इसलिए आज के यज्ञ में भी सोमरस भरकर उसे दे। निश्चय से इस समय स्तोत्र सुनने के बाद उसको अलंकृत कर। यह 16वां खंड समाप्त हुआ। सप्तदशः खंडः। जो इंद्र मानवों का राजा है, रथ से शीघ्रता से जो जाता है, सब शत्रु सेनाओं का जो नाश करता है, जो वृत्र को मारने वाला है, उस श्रेष्ठ इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, जहाँ से हम डरते हैं वहाँ से हमें निर्भय बनाओ। हे धनवान इंद्र, तू समर्थ है, इसलिए अपने सामर्थ्य से हमारे संरक्षण के लिए शत्रुओं का नाश कर और हिंसकों को नष्ट कर। जहाँ से हम डरते हैं वहाँ से हमें भयरहित करो। हमारे संरक्षण के लिए शत्रुओं और हिंसकों को नष्ट कर। तू सामर्थ्यशाली है। हे गृह स्वामी, घर के खंभे दृढ़ हों। सोम यज्ञ करने वालों में अन्न का बल उत्तम हो। सोम पीने वाला, असुरों की बहुत सी नगरियों को तोड़ने वाला इंद्र ऋषियों का मित्र है। असुरों की बहुत सी नगरियों को तोड़ने वाला
इंद्र मुनियों का मित्र है। हे प्रेरक इंद्र, तू महान है, यह सत्य है। हे अदिति के पुत्र इंद्र, तू महान है, यह सत्य है। महान होने वाले तेरी महिमा का वर्णन हम करते हैं। हे देव, तू अपने बल से तू महान है। हे इंद्र, जब तेरा मित्र कोई मनुष्य होता है तब वह घोड़ों से युक्त रथ रखने वाला, उत्तम रूप वाला, बहुत गायें रखने वाला, धनवान, अन्न से सदा उन्नतशील होता है और वह हमेशा उत्तम भूषणों से युक्त होकर सभा में जाता है। हे इंद्र, यदि द्युलोक 100 गुना हो जाए तब भी तुझे घेर नहीं सकते। पृथ्वी 100 गुनी हो जाए तो भी वह तुझे आधार नहीं दे सकती। हे वज्रधारी इंद्र, यदि हजारों सूर्य हो जाएं तो भी तुझे प्रकाशित नहीं कर सकते। तेरे पीछे हुए ये सब तुझे व्याप नहीं सकते। ये द्युलोक और पृथ्वी लोक तुझे व्याप नहीं सकते। हे इंद्र, क्योंकि पूर्व दिशा से, पश्चिम से, उत्तर दिशा अथवा दक्षिण दिशा से तू मनुष्यों द्वारा सहायता के लिए बुलाया जाता है, इस कारण हे इंद्र, अनु के लिए बहुत प्रकार से तेरी प्रार्थना होती है। हे शत्रुनाशक इंद्र, तुर्वश के लिए भी उसी प्रकार तुझे बुलाया जाता है। हे सबको बसाने वाले इंद्र, उस तुझे कौन मनुष्य भला भय दिखाता है। हे धनवान इंद्र, तुझ पर श्रद्धा रखने वाला बलवान होता है और वह दुखों से पार होने के दिन में भी अन्न का दान करने की इच्छा करता है। तुझ पर श्रद्धा रखने वाला मनुष्य बलवान होता है। हे इंद्र और अग्नि, बिना पैरों वाली यह उषा पैरों से युक्त सोई हुई प्रजाओं से पहले ही आ गई है। सिर को छोड़कर जीभ से प्रेरणा करती हुई यह आगे जाती हुई 30 कदम 30 मुहूर्त एक दिन में चलती है। हे इंद्र, पास ही हमारी यज्ञशाला है, इस कारण तू आ। बुद्धिमान और संरक्षण की इच्छा करने वालों के साथ आ। हे अत्यंत शांत स्वभाव वाले इंद्र, अत्यंत सुख देने वाली अभिलाषाओं के साथ आ। हे उत्तम बंधो, उत्तम भाइयों के साथ आ। यहाँ 17वां खंड समाप्त हुआ। 18 खंड। तुम बुढ़ापा रहित शत्रु पर प्रहार करने वाले, कोई भी जिसे प्रेरणा नहीं दे सकता, ऐसे शीघ्र विजय प्राप्त करने वाले, यज्ञ में जाने वाले, उत्तम रथ वाले, किसी से भी न मारे जाने वाले, जलों की वृद्धि करने वाले इंद्र को संरक्षण के लिए यहाँ ले आओ। हे इंद्र, तुझे यजमान हमसे दूर ले जाकर आनंदित न होवें, इसलिए तू पास रहकर हमारे यज्ञ में उत्तम रीति से आ। उसी प्रकार यहाँ रहकर हमारी स्तुतियों को पास से सुन। हे याजकों, वज्र को धारण करने वाले और सोम रस को पीने वाले इंद्र के लिए सोम रस निकालो। अपने संरक्षण के लिए अथवा उसकी प्रसन्नता के लिए पुरोडाश पकाओ। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, क्योंकि इंद्र यजमानों को सुख देते हुए स्वयं भी हवि ग्रहण करता है। जो एक साथ शत्रुओं को मारता और सबको देखता है, उस इंद्र को हम बुलाते हैं। हे हजारों उत्साहों से युक्त बहुत धनवान सज्जनों के पालक इंद्र, युद्ध में हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि में सहायता करने वाला हो। जो शत्रुओं को एक साथ मारता और मानवों का कल्याण करता है, उस इंद्र को सहायता के लिए हम बुलाते हैं। हे हजारों उत्साह से युक्त बहुत धनवान और सज्जनों के पालक इंद्र, युद्ध में हमारा यश बढ़े ऐसा कर। हे कर्म करके धन प्राप्त करने वाले अश्वनी कुमारों, तुम अपनी शक्ति से रात दिन हमें इच्छित धन दो। तुम्हारे दान कभी भी कम नहीं होते, हमारे दान भी कभी कम न हो। जिस समय यज्ञ करने वाले के लिए मनुष्य स्तुति करे, उस समय वह विशेष रूप से अनेक कर्मों को धारण करने वाले, वरुण की विशेष रक्षण करने वाली स्तुतियों से वंदना करे। हे मेध्यातिथे, जो इंद्र 2 घोड़ों को अपने रथ में जोड़ता है और जो वज्र धारण करता है और जो रमणीय है तथा जो सोने के रथ में बैठता है, ऐसे इंद्र को सोमपान से उत्साह प्राप्त होने के बाद अपनी गाय का संरक्षण कर। हमारे इन दोनों ही प्रकार के स्तोत्रों को पास आकर इंद्र सुने। एक स्थान पर बैठकर गाए जाने वाले स्तोत्रों को सुनकर बलवान और धनवान इंद्र यहाँ सोम पीने के लिए आवें। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र, बहुत से धन के बदले में भी
तुझे बेचा नहीं जा सकता। हे वज्रधारी इंद्र, हजारों के बदले में भी नहीं बेचा जा सकता। बहुत धनों से युक्त इंद्र, न 100 के और न 10,000 के बदले में ही तुझे बेचा जा सकता है। हे वज्रधारी इंद्र, बहुत सा धन मिलने पर भी मैं तुझे नहीं दूंगा। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र, हजारों में भी तुझे नहीं दूंगा। हे धनवान, 100 में भी नहीं दूंगा, 10,000 में भी मैं तुझे नहीं बेचूंगा। हे इंद्र, तू मेरे पिता से भी अधिक धनवान है और भोजन को न देने वाले मेरे भाई की अपेक्षा भी तू महान है। हे सबको बसाने वाले इंद्र, मेरी माता और तू समान है। तू धनवान और अन्नवान होने के लिए मुझे यशस्वी बना। हे इंद्र, मेरे पिता की अपेक्षा तू अधिक धनवान है। न खाने वाले भाई की अपेक्षा तू महान है। मेरी माता तेरे समान है। धनवान और अन्नवान होने के लिए मुझे महान बना। यहाँ 18वां खंड समाप्त हुआ। एकोनविंशः खंडः। हे वज्र को हाथ में धारण करने वाले इंद्र, दही मिले हुए ये सोम रस तुझ इंद्र के लिए तैयार किए गए हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए तथा उन सोम रसों को पीने के लिए यज्ञ मंडप को घोड़ों के द्वारा आ। हे इंद्र, तेरे आनंद के लिए यज्ञकर्ताओं ने ये सोमरस बुद्धिपूर्वक तैयार किए हैं। इन मधुर रसों को पीकर हमारी स्तुति पास से सुन। हे प्रशंसित इंद्र, स्तुति करने वालों के लिए धन दे। हे इंद्र, आज अधिक दूध देने वाली, प्रशंसनीय वेग वाली, सुख से दूध देने वाली, विलक्षण रीति से बहुत सा दूध देने वाली, पास में रखने योग्य गाय के समान तुझ अलंकृत इंद्र को मैं बुलाता हूँ। हे इंद्र, महान दृढ़ पर्वत भी तुझे अपने कर्तव्य से डिगा नहीं सकते। स्तुति करने वाले मुझ जैसे पुरुष को तू जो धन देता है, उस तेरे दान को कोई भी रोक नहीं सकता। सोम यज्ञ में एक जगह बैठकर सोमरस पीने वाले इस इंद्र को भला कौन जानता है, तथा वह कितने अन्न धारण करता है इसे भी कौन जानता है। जो यह इंद्र शिरस्त्राण धारण करके सोम रस से उत्साहित होकर अपने सामर्थ्य से शत्रुओं के नगरों को तोड़ता है। हे इंद्र, जिस प्रकार अपराधियों को तू दंड देता है, इसलिए हमारे यज्ञ स्थान के चारों ओर से यज्ञ न करने वालों को दूर कर। हे धनवान इंद्र, हमारे प्रशंसनीय सोम रस को यज्ञ स्थान में बढ़ा। देवों का कारीगर त्वष्टा देव, वृष्टिका देव, ब्रह्मणस्पति अपने पुत्र और भाइयों के साथ अदिति देव माता, ये सब देवता दुखों से पार कराने वाली तथा रक्षा करने वाली हमारी स्तुतियों से संतुष्ट होकर निश्चय से हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, तू कभी भी संतान उत्पन्न न करने वाली गाय के समान नहीं है। हवि देने वाले यजमानों से तू मिला हुआ रहता है। हे धनवान इंद्र, प्रकाशत स्वरूप तेरे बहुत से दान हमारे पास आकर पहुँचते हैं। हे वृत्र के नाश करने में कुशल इंद्र, निश्चय से अपने घोड़े रथ में जोड़। हे धनवान इंद्र, बलवान होकर सामने दूर के देश से सुंदर मरुतों के साथ आ। हे वज्र को धारण करने वाले इंद्र, तुझे यज्ञकर्ता यजमानों ने आज और पहले के दिन में भी सोमरस पीने के लिए दिया है। इंद्र, वह तू इस यज्ञ में स्तोत्र कहने वाले याज्ञिकों के स्तोत्रों को सुन और इसके लिए यज्ञ मंडप में आ। यहाँ 19वां खंड समाप्त हुआ। विंशः खंडः। आने वाली और प्रकाशित होने वाली सूर्य की पुत्री उषा दिखने लग गई है और अपने प्रकाश से वह रात्रि का महान अंधकार दूर करती है। वह सुंदरी उषा प्रकाश करती है। हे सबके निवासक अश्वदेवों, ये प्रकाश की इच्छा करने वाली प्रजाएं तुम्हें बुलाती हैं। यह मैं शक्ति से धन प्राप्त करने वाले तुम्हें अपने संरक्षण के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि तुम प्रत्येक मनुष्य के पास जाते हो। हे प्रकाशमान अश्विनी कुमारों, इस पृथ्वी पर रहने वाला कौन सा मनुष्य भला तुम्हें प्रकाशित कर सकता है? अर्थात कोई नहीं। तुम्हारे पत्थरों से सोम कूटने के कारण थका हुआ यजमान इच्छानुसार अन्न खाने वाले राजा के समान इस प्रकार सामर्थ्यवान होता है। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे लिए होने वाले यज्ञों में अत्यंत मीठा यह सोम रस तैयार किया हुआ है। एक दिन पहले तैयार किया गया सोम रस भी तुम पियो और हवि देने वाले यजमानों को रत्न दो, धन दो।
हे इंद्र, भरण पोषण करने वाले शेर के समान तुझे यज्ञों में सोम के रस देते हुए तथा जय दिलाने वाली स्तुति के द्वारा तेरे पास हमेशा मांगते हुए क्या मैंने तुझे क्रोधित कर दिया है? पर अपने स्वामी से भला कौन नहीं मांगता? हे अध्वर्यु, सोम रस शीघ्र तैयार कर, क्योंकि इंद्र सोम रस पीना चाहता है। इसने रथ में बलवान घोड़ों को जोड़ दिया है और लो, वृत्र का वध करने वाला इंद्र आ भी गया। हे महान इंद्र, उस इच्छित धन को मेरे जैसे छोटे मनुष्य को भी भरपूर दे। हे धनवान इंद्र, तू बहुत धनवान है। तू प्रत्येक युद्ध में सहायता के लिए पास बुलाने योग्य है। हे इंद्र, जिस कारण से तू जितने धन का स्वामी है उतने धन का मैं भी स्वामी हूँ। हे धन देने वाले इंद्र, स्तुति करने वाले को मैं धन देकर आधार देने की इच्छा करता हूँ। वह धन पापी मनुष्यों के लिए देने में मैं तैयार नहीं। हे इंद्र, तू युद्ध में सब शत्रुओं का नाश करता है। हे शत्रुनाशक इंद्र, तू यशस्वियों का नाश करता है। उसी प्रकार शत्रु के लिए आपत्तियों को पैदा करने वाला है। तू विघ्न करने वालों का नाश करने वाला है। हे इंद्र, तू द्युलोक के स्थानों में अपने सामर्थ्य से श्रेष्ठ होता है। यद्यपि पृथ्वी पर के धूल तुझे घेर नहीं सकते, पर तू विश्व को व्याप सकता है। यह 20वां खंड समाप्त हुआ। एक विंशः खंडः दिव्य तेजस्वी गाय के दूध से मिश्रित सोम रूपी अन्न तैयार किया है। यह इंद्र इस सोम रस में स्वभावतः ही प्रेम करता है। हे घोड़ों को पालने वाले इंद्र, तुझे इस यज्ञ के द्वारा कहते हैं कि सोम रस के आनंद में हमारी इन स्तुतियों पर ध्यान दे। तेरे बैठने के लिए हमने स्थान बनाया है। हे बहुतों से प्रशंसित इंद्र, उस स्थान पर अपने मनुष्यों के साथ तू जा और हमारी रक्षा करने वाला बन और हमारा संवर्धन करने के लिए तैयार रह। हमें अनेक प्रकार के धन दे और सोम रसों से आनंदित हो। हे इंद्र, तूने मेघों को फोड़ा और पानी निकलने के दरवाजों को खोला, क्षुब्ध होने वाले महान समुद्रों को आनंदित किया और महान बादलों को फाड़ा और जल की धाराओं को बहाया और तब तूने दानवों को विनष्ट किया। हे इंद्र, सोम रस तैयार करने वाले यज्ञकर्ता तेरी स्तुति करते हैं। हे बहुत धनवान इंद्र, पुरोडास तैयार करने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। इसलिए हमें उत्तम धन भरपूर दे। जिस धन की हम इच्छा करते हैं वह धन हमें दे। तुझसे अच्छी प्रकार रक्षित हुए हम लोग बहुत धन अपनी शक्ति से प्राप्त करते हैं। हे बहुत से धन के स्वामी इंद्र, तेरे दाएं हाथ को धन की इच्छा करने वाले हम पकड़ते हैं। हे वीर इंद्र, हम तुझे गायों के पालन करने वाले के रूप में जानते हैं। इसलिए अनेक प्रकार से बल बढ़ाने वाले धन तू हमें दे। जब संकट से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक कर्म किए जाते हैं, तब नेतागण युद्ध के समय इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। इस प्रकार तू शूर और मनुष्य को धन देने वाला है। बल बढ़ाने की इच्छा करने वाला गायों के बाड़े में हमें पहुंचा। उत्तम पंख वाली चिड़ियों के समान यज्ञ से प्रेम करने वाली सर्वदर्शी प्रज्ञा बुद्धि को पाने की इच्छा करने वाली सूर्य की किरणें इंद्र को प्राप्त हुईं। अब हे इंद्र, तू अंधकार दूर कर, तेज से आंखों को भर दे, पाशों से बंधे हुए हमें मुक्त कर। उत्तम पंख से युक्त और आकाश में अच्छी तरह उड़ने वाले सुनहरे पंखों वाले वरुण के दूत, अग्नि के उत्पत्ति स्थान अंतरिक्ष में पक्षी रूप में रहने वाले, सबका पोषण करने वाले तुझे लोग हृदय से जानते हैं। तब वे अंतरिक्ष में तुझे देखते हैं। वेद ने अपने प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्म तेज का पहले से उपदेश करते हुए अपने उत्तम तेज से सबका रक्षण करते हुए सबको कांति युक्त किया। वह अंतरिक्ष में इस ब्रह्म की उपमा देने योग्य कांति को विशेष रूप से स्थापित करता है। पहले उत्पन्न हुए और आगे उत्पन्न होने वाले विश्व की उत्पत्ति के कारण को वही उत्पन्न करता है। महान वीर, बलवान और जल्दी काम करने वाले, स्तुति के योग्य और वज्रधारी वृद्ध इस इंद्र के लिए अपूर्व और बहुत से स्तुति करने वाले स्तोत्र बोले जाते
जाते हैं। यहाँ 21वां खंड समाप्त हुआ। द्वाविंशः खंडः। शीघ्र चलकर आने वाला 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाला कृष्ण नाम का असुर अंशुमती नदी पर आकर पहुंच गया। अपने बल से जगत को कष्ट देने वाले उस असुर पर इंद्र चढ़ दौड़ा। बाद में लोगों के मनों को अपनी तरफ खींचने वाले इंद्र ने उसकी हिंसक सेनाओं को भी मार गिराया। हे इंद्र, जो सब देव तेरे मित्र थे वे सब देव वृत्रासुर के श्वास से डरकर चारों दिशाओं में भाग गए और तुझे छोड़ गए। हे इंद्र, अब मरुतों के साथ तेरी मित्रता होवे और इसके बाद तू इन सब शत्रु सेनाओं पर विजय प्राप्त कर। युद्ध में कार्य करने वाले बहुत से शत्रुओं के सैनिकों को भगाने वाले तरुण इंद्र की कृपा से सफेद बालों वाला वृद्ध भी अपने कर्तव्य में जागरूक रहता है। इस इंद्र के महत्व अथवा पराक्रम से भरे हुए काव्य को देखो, जो आज मर जाता है पर अगले दिन वही कल के समान संसार में कार्य करने लगता है। हे इंद्र, तू उत्पन्न होते ही अब तक शत्रुओं से रहित कृष्ण वृत्त नमुच शंबर आदि 7 असुरों का शत्रु हो गया। हे इंद्र, तू अंधकार में पड़े हुए द्यू और पृथ्वी लोक को प्रकाश में ले आया और अब तू वैभवशाली भुवनों में सुंदरता से स्थापित इन लोकों को और अधिक रमणीय बनाता है। हे इंद्र, प्रशंसनीय शत्रुनाशक तू हमें विजयी करता है। जिस प्रकार प्रशंसनीय मनुष्य की स्तुति की जाती है उसी प्रकार मैं वृत्र को मारने वाले, द्युलोक में रहने वाले, अनेक शत्रुओं के नाश करने वाले, बलवान युद्ध में स्थिर रहने वाले, वज्रधारी शत्रुनाशक तुम इंद्र की स्तुति करता हूँ। हे मनुष्यों, तुम बड़े-बड़े कार्य करने वाले महान इंद्र को भरपूर सोम दो। विशेष ज्ञानी इंद्र की उत्तम स्तुति करो। हे इंद्र, प्रजाओं की इच्छा पूरी करने वाला तू, हवि देने वाले हम प्रजाजनों की सहायता कर। अन्न की प्राप्ति होने वाले इस युद्ध में उत्साही धनवान, वीरों में श्रेष्ठ, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, शूरवीर, युद्धों में शत्रुओं को मारने वाले, धनों को जीतने वाले इंद्र को हम अपने संरक्षण के लिए बुलाते हैं। अन्न को पाने की इच्छा से स्तोत्रों को कहो। हे इंद्रियों को जीतने वाले ऋषे, जो सब लोगों को अन्न से अथवा यश से बढ़ाता है और जो उपासना करने वाले मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, ऐसे इंद्र की महिमा का यज्ञ में वर्णन कर। इस इंद्र का वज्र अंतरिक्ष में चमकता है और वह इस उपासक के लिए मीठा जल भेजता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर जो जल बहता है उन्हें गायों में दूध के रूप में और औषधियों में रस के रूप में रखता है। यह 22वां खंड समाप्त हुआ। त्रयोविंशः खंडः। उस बलवान देवों के द्वारा सेवित शक्तिमान, रथों के संग्राम में तारने वाले, तीक्ष्ण शस्त्र अपने पास रखने वाले, शत्रु की सेना पर विजय प्राप्त करने वाले, शीघ्र उड़ने वाले सुपर्ण को हम अपने कल्याण के लिए यहाँ बुलाते हैं। संरक्षण करने वाले इंद्र को मैं सहायता के लिए बुलाता हूँ। सहायक इंद्र को मैं बुलाता हूँ। प्रत्येक युद्ध में बुलाने योग्य, शूर, सामर्थ्यवान और बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र को सहायता के लिए बुलाता हूँ। इंद्र इस हविष्यान्न को खावे। अपने दाएं हाथ में वज्र को धारण करने वाले, वेग से दौड़ने वाले घोड़ों के रथ में बैठने वाले इंद्र के लिए हम यज्ञ करते हैं। वह इंद्र अपनी दाढ़ी और मूंछों के द्वारा ही सबको कंपाता है। वह सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपनी सेना से शत्रुओं को भयभीत करता हुआ वह उपासकों को धन देता है। हम एक साथ अनेक शत्रुओं को मारने वाले, शत्रु को भयभीत करने वाले, शत्रु को भगाने वाले, महान, अत्यधिक शक्तिशाली, उत्तम वज्र को धारण करने वाले इंद्र की स्तुति करते हैं। जो वृत्र का वध करता है और अन्न देता है, वही उत्तम धन पास रखने वाला इंद्र भक्तों को धन देने वाला है। जो शत्रु मनुष्य हमें जान से मारने की इच्छा करते हुए हम पर चढ़ा चला आता है और जो घमंडी, संहार करने वाले हथियारों को लेकर बहुत वेग से सेनाओं के साथ हम पर चढ़ाई करता हुआ चला आता है, उसको हम तुझसे रक्षित होकर तथा बलवान मन से युक्त होकर हराएं। शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाली प्रजाएं जिसको सहायता के लिए बुलाती हैं, शस्त्रों को हाथ में लेकर जल्दी ही मार काट करने वाले वीर जिसको बुलाते हैं, शूरों के युद्धों में जिसे बुलाया जाता है,
पानी के लिए जिसे पुकारते हैं, वर्षा होने के लिए जिसकी प्रार्थना की जाती है, ज्ञानी यज्ञ करने वाले जिसके लिए हवि देते हैं, वह इंद्र है। हे इंद्र और पर्वत, महान रथ में आकर स्तुति के योग्य उत्तम वीर पुत्रों से युक्त अन्न लाकर हमें दो। हे देवों, हमारे यज्ञों में हवि को खाओ। हमारे द्वारा दिए गए अन्नों से आनंदित होने वाले तुम्हारे यश हमारी स्तुतियों से बढ़ें। जो इंद्र अपनी शक्तियों से पृथ्वी और द्युलोक को जिस प्रकार चक्रों को हाल थामता है, उसी प्रकार चारों ओर से धारण करता है, ऐसे इंद्र की ऊंचे स्वर से की जाने वाली स्तुतियां अंतरिक्ष के स्थान से जलों को बहाती हैं। हे इंद्र, मित्रजन उत्तम स्तोत्रों से तुझे अपने सामने बुलाते हैं। तू ऊपर जाकर विस्तृत अंतरिक्ष में पहुंच गया है। इस यज्ञ में अत्यधिक प्रकाशित होकर के वह इंद्र पिता के नाती पोते अर्थात मेरे लड़के का लड़का हो, ऐसा करे। आज यज्ञ में जाने वाले इंद्र के रथ की धुराओं में दौड़ने वाले वीर और तेजस्वी शत्रु पर अत्यधिक क्रोध करने वाले सुखदायक घोड़ों को मुख से कहे जाने वाले स्तोत्रों की सहायता से भला कौन जोड़ता है। जो इनके भरण पोषण के कार्य करता है, वही जीवित रहता है। यहाँ 23वां खंड समाप्त हुआ। चतुर्विंशः खंडः। हे सैकड़ों उत्तम कार्य करने वाले इंद्र, उद्गाता तेरा वर्णन करते हैं। स्तुति करने वाले पूजनीय इंद्र का सत्कार करते हैं। ब्राह्मण तुझे जिस प्रकार नट लोग बांस को ऊपर खड़ा रखते हैं, उसी प्रकार ऊपर स्थापित करते हैं, अर्थात तेरी प्रशंसा करते हैं। सब स्तुतियां समुद्र के समान विस्तृत रथ में बैठने वाले वीरों में श्रेष्ठ वीर, बलों के और अन्नों के स्वामी, सज्जनों के पालन करने वाले इंद्र की महिमा बढ़ाती हैं। हे इंद्र, इस श्रेष्ठ और आनंद बढ़ाने वाले अमर सोम रसों को पी, क्योंकि यज्ञ के मंडप में शुद्ध सोम रस की धारा तेरी तरफ बह रही है। हे विलक्षण और वज्र को धारण करने वाले धनवान इंद्र, जो तेरे देने योग्य धन यहाँ मेरे पास नहीं है, उस धन को हमें दोनों हाथों से भरपूर दे। हे इंद्र, जो तेरी उपासना करता है, ऐसे उस तिरश्च ऋषि की प्रार्थना सुन और तू उत्तम बलयुक्त और गाययुक्त धन देकर हमें पूर्ण कर। तू महान है। हे इंद्र, तेरे लिए सोम रस निकाला है। हे बलवान शत्रुओं को हराने वाले इंद्र, आ सोमपान से तेरे अंदर शक्ति जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंतरिक्ष को भर देता है, उसी प्रकार भर जाए। हे इंद्र, कण्व की उत्तम स्तुति के पास घोड़ों के द्वारा आ। इसके द्युलोक के शासन में हमें सुख मिलता है। इसलिए हे तेज के साथ रहने वाले इंद्र, द्युलोक पर जा। हे स्तुति के योग्य इंद्र, सोम यज्ञ में हमारी स्तुतियां रथ में बैठने वाले वीर जिस प्रकार अपने ठीक स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार तेरे पास पहुंचती हैं। हे इंद्र, बछड़े के पास जैसे दुधारू गाय पहुंचती है, उसी प्रकार हमारी स्तुति तेरे पास पहुंचती है। जल्दी आ। शुद्ध साम और शुद्ध मंत्रों के द्वारा हम शुद्ध इंद्र की स्तुति करते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाले इंद्र को शुद्ध मंत्रों से तैयार किए गए गौ दूध से मिले हुए सोम आनंद देवें। हे इंद्र, जो अत्यंत शोभा युक्त है और जो तेज से अत्यंत तेजस्वी है, वह सोम तेरे उपासकों को धन देता है। हे अपनी धारणा शक्ति से युक्त इंद्र, यह सोम रस तुझे आनंद देने वाला हो। यहाँ 24वां खंड समाप्त हुआ। पंचविंशः खंडः। हे याजकों, यज्ञ को आगे ले जाने वाले तुम यज्ञकर्ता, इस सोम पीने की इच्छा करने वाले, सबको जानने वाले, उचित समय पर ठीक स्थान पर पहुंचाने वाले, यज्ञ में जाने वाले, सबसे पहले पहुंचाने वाले इंद्र को इच्छा अनुसार सोम दो। महान पर्वत पर रहने वाले और सब जगह मिलने वाले सोम रूपी अन्न को हमारे लिए भरपूर ले आ। बहुत सारे प्रसिद्ध होने वाले कठोर भाषणों को दूर कर, बुरे शब्द हमारे पास न आवें, ऐसा कर। हे बलवान इंद्र, संरक्षण और सुख के लिए जैसे रथ को घुमाते हैं, उसी प्रकार बहुत पराक्रमी शत्रुओं को हराने वाले, सज्जनों के पालन करने वाले तुझ इंद्र को हम लाते हैं। अत्यंत पराक्रमी शत्रुओं को हराने वाले, सज्जनों का पालन करने वाले इंद्र को हम लाते हैं। वह इंद्र मुख्य हैं, महान यजमान
यजमान के यज्ञ की सहायता से भविष्यान्न की इच्छा करते हुए वह इंद्र यज्ञ में आता है। जिस यज्ञ के द्वारा कर्मों को करते हुए देवों में सबका पालन करने वाला मननशील वह इंद्र प्रकट होता है। जहाँ जिस यज्ञ में तेजस्वी और शीघ्र जाने वाले मरुत तुझे पहुँचाते हैं, उस यज्ञ में वे आनंद बढ़ाने वाले उस मधुर सोम रस को पीते हैं और अन्न उत्पन्न करते हैं, अर्थात पानी बरसाकर अन्न उत्पन्न करते हैं। तुम्हारे हित के लिए उस उपकार करने वाले, हिंसा न करने वाले, बल के स्वामी, अन्न के स्वामी, सब शत्रुओं को हराने वाले नेता और शक्तिमान सर्वज्ञ इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। विजयी अश्वरूपी वेगवान दधिक्राव की स्तुति मैंने की। यह हमारे मुखादि अंगों को शक्ति संपन्न करता है और हमारी आयु बढ़ाता है। शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, तरुण ज्ञानी, अपरिमित बलवान, सब शुभ कर्मों को धारण करने वाला, अनेकों के द्वारा प्रशंसित यह इंद्र उत्पन्न हुआ है। यहाँ 25वां खंड समाप्त हुआ। षड्विंशः खंडः। हे याजकों, 3 स्तोत्रों से तैयार किया गया अन्न प्रशंसनीय वीर इंद्र के पास पहुँचाओ। वह इंद्र तुम्हें यज्ञ के अनुष्ठान के लिए विशेष बुद्धि से किए गए कर्मों से इष्ट फल देकर तुम्हारा सत्कार करता है। सर्वदृष्टा इंद्र के जो दोनों घोड़े हैं, जिनके सब कार्य यज्ञ ही हैं, ऐसा निश्चय करके ये दोनों घोड़े रथ में जोड़े जाते हैं, ऐसा ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष कहते हैं। हे मनुष्यों, तुम इंद्र का सत्कार करो, विशेष रूप से सत्कार करो। हे यज्ञ से प्रेम करने वालों, इंद्र का सत्कार करो। हे पुत्रों, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले, शत्रु को हराने वाले इंद्र का लोग सत्कार करें, तुम भी सत्कार करो। बहुत से शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्र के लिए उनके यश को बढ़ाने के लिए स्तोत्र कहो। वह सामर्थ्यवान इंद्र पुत्रों में और मित्रों में जिस रीति से उत्तम बोले, उस प्रकार से इसके लिए स्तोत्रों को कहो। सब शत्रुओं के सैनिकों पर आक्रमण करने वाले अथवा विश्व के नेता, शत्रु के आगे कभी न झुकने वाले बल के स्वामी इंद्र को, हे मरुतों, तुम्हारे सैनिकों के आक्रमण के लिए होने वाले शोर के समय रथों के संरक्षण के लिए हम बुलाते हैं। जो शांत मनुष्य की तेजस्वी दिखने वाली उस स्तुति की सहायता से मनुष्य का मित्र होता है, वह मनुष्य महान दिव्य संरक्षण से युक्त होकर पापों से सुरक्षित होने के समान शत्रुओं से सुरक्षित होता है। जो मनुष्य इस विशाल संरक्षण से युक्त होता है, वह जैसे पापों से सुरक्षित होता है, उसी प्रकार शत्रुओं से भी सुरक्षित होता है। हे सैकड़ों पराक्रम करने वाले इंद्र, बहुत से धनों के तेरे दान महान हैं। इसके बाद हे सर्वदृष्टा और उत्तम दान देने वाले इंद्र, हमें धन देकर महान कर। हे शुभ्र वर्ण की ऊषे, तेरे आने के बाद मनुष्य और पशु तथा पंखों वाले पक्षी भी आकाश के अंत तक ऊपर इच्छानुसार उड़ते हैं। हे देवों, जो इन दिनों के प्रकाशित होने पर तुम उस आकाश में रहते हो, तुम्हें वहां क्या यज्ञ प्राप्त होता है अथवा क्या वहां तुम्हें पहले के समान कोई आहुति भी मिलती है, जिसकी सहायता से यज्ञादि कर्म किए जाते हैं? उस ऋचा और साम को गाकर हम यज्ञ करते हैं। वे ऋग मंत्र और साम मंत्र यज्ञ मंडप में विराजमान हैं और वे ही देवों में यज्ञ को पहुंचाते हैं। यहाँ 26वां खंड समाप्त हुआ। सप्तविंशः खंडः। सब शत्रु सेना के नेता वीर सैन्य के साथ एकत्रित होने के बाद वे शत्रु को बुरी तरह हराने वाले इंद्र को शस्त्रास्त्रों से युक्त करते हैं और अधिक प्रकाशित करते हैं और यज्ञ में श्रेष्ठ स्थान पर ऋत्विक बैठकर शत्रु को मारने वाले उग्र, वीर, सामर्थ्यवान, प्रतापी और शीघ्रता से कार्य करने वाले इंद्र की प्रार्थना करते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, तेरे महान क्रोध में श्रद्धा करता हूँ, क्योंकि वह क्रोध दुष्टों को मारता है और मनुष्यों के लिए हितकारी पानी को प्रवाहित करता है। दोनों ही द्युलोक और पृथ्वी लोक अब तेरे अनुकूल होकर गति करते हैं और पृथ्वी भी तेरे बल के कारण कांपने लगती है। हे सब प्रजाओं,
अपने शक्ति से इंद्र द्युलोक का स्वामी है। उसकी सब एक स्थान पर मिलकर स्तुति करो। जो अकेला ही मनुष्यों का अतिथि के समान पूज्य है, वह पुराण पुरुष इंद्र अपने शत्रुओं को जीतने की इच्छा वाले नए वीरों को अकेला ही विजय के मार्ग से आगे ले जाता है। हे अत्यधिक धनवान और बहुतों से प्रशंसित इंद्र, जो हम तेरा आश्रय लेकर कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे ये हम तेरे ही हैं। हे प्रशंसनीय इंद्र, तुझसे भिन्न और कोई दूसरा स्तुति योग्य नहीं है। इसलिए हमारी स्तुतियों को पृथ्वी जैसे सबको स्वीकार करती है, उस प्रकार स्वीकार कर। हमारी बहुत स्तुति सब मनुष्यों का भरण पोषण करने वाले, धनवान और प्रशंसनीय, सब भक्तों को बढ़ाने वाले और बहुतों से प्रशंसित, अमर और उत्तम स्तोत्रों से प्रतिदिन प्रशंसित इंद्र की प्रशंसा करती है। जैसे स्त्रियां अपने पति का आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार अपने संरक्षण के लिए शुद्ध और धनवान इंद्र की आत्मा की शक्ति को बढ़ाने वाली, एकत्रित हुई सब उन्नति की इच्छा करने वाली हमारी स्तुतियां प्रशंसा करती हैं। उस शत्रु को हराने वाले, बहुतों के द्वारा प्रशंसित वेद मंत्रों से जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसे धन के समुद्र इंद्र को स्तुति से आनंदित करो, जिसके मनुष्यों के लिए हितकारी कार्य द्युलोक के समान चारों ही ओर से प्रभावशाली होते हैं। अतः भोग मिले इसलिए महान ज्ञानी इंद्र की पूजा करो, जिसके उत्तम स्थान सैकड़ों एक समय में ही उन्नति करते हैं। उस शत्रुओं से स्पर्धा करने वाले, धन देने वाले रथ के समान इच्छित स्थान में पहुंचाने वाले, वेग से दौड़ने वाले घोड़े के समान यज्ञ के स्थान पर जाने वाले इंद्र के यश को अपने संरक्षण के लिए उत्तम स्तोत्रों से प्रकट करो और स्तुति सैकड़ों बार करो। ये द्युलोक और पृथ्वी लोक, जल वाले सब प्राणियों को आश्रय देने वाले, महान और विस्तीर्ण मीठा जल देने वाले, उत्तम रूप से युक्त, ईश्वर की धारक शक्ति से रहने वाले, जरा रहित, नित्य और उत्तम वीर्य से संपन्न हैं। हे इंद्र, द्युलोक और पृथ्वी लोक, इन दोनों को जो तू उषा के समान अपने तेज से भर देता है, ऐसे महान से भी महान मनुष्यों में सम्राट तुझ इंद्र को देव माता अदिति ने उत्पन्न किया, कल्याण करने वाली देवी ने उत्पन्न किया। हे ऋतुजों, प्रशंसनीय इंद्र की हविष्यान्न से युक्त स्तुति करो, जिस इंद्र ने रजिस्ट्र की सहायता से कृष्ण असुर की गर्भवती स्त्रियों को कृष्ण के साथ जान से मार दिया। उस दाएं हाथ में वज्र धारण करने वाले, मरुतों की सेना के साथ रहने वाले बलवान इंद्र को अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले हम मित्रता के लिए बुलाते हैं। यहाँ 27वां खंड समाप्त हुआ। अष्टाविंशः खंडः। हे इंद्र, सोम रसों को निकालने के बाद बढ़ाने वाले बल को प्राप्त करने के लिए यज्ञ और सामगान सुनकर उन्हें तू पवित्र करता है, क्योंकि हे इंद्र, वह तू महान है। हे स्तुति करने वाले, अनेकों से बुलाए जाने वाले और अनेकों से प्रशंसित होने वाले उस इंद्र की बार-बार स्तुति करो। महान इस इंद्र की मंत्र से आराधना करो। हे वज्रधारी इंद्र, तेरे उस संग्राम में शत्रु को हराने वाले मनुष्यों के लिए हित का काम करने वाले घोड़े जिसके पास शोभित होते हैं, ऐसे सोमपान से उत्पन्न हुए इस उत्साह की हम प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, यद्यपि विष्णु के आने के बाद होने वाले यज्ञ में जो सोम रस तूने पिया, अथवा आप्य तृप्त के यज्ञ में, अथवा मरुतों के साथ, अथवा अन्य यज्ञों में सोम पीकर आनंदित होता है, तो भी तू हमारे सोम पीकर प्रसन्न हो। हे ऋत्विजों, मीठे सोम रस के इस आनंद देने वाले रस को इंद्र को अर्पण करो, क्योंकि वह पराक्रमी और सदा बढ़ाने वाला इंद्र ही स्तोत्र पढ़ने वाले के द्वारा प्रशंसित होता है। हे ऋत्विजों, इंद्र के लिए सोम रस दो, उसके बाद मीठा सोम रस वह पीता है और अपनी महत्ता से धन देता है। हे मित्रों, शीघ्र आओ,
उस प्रशंसनीय नेता इंद्र की स्तुति करें जो अकेला ही सब शत्रु सेनाओं को हराता है। हे उद्गाताओं, ज्ञानी महान स्तुति जिसके लिए की जाती है, ऐसे विद्वान और स्तुति के योग्य इंद्र के लिए बृहत् नाम के साम का गान करो, जो अकेला ही दानशील मनुष्य को धन देता है, जिसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता। ऐसा यह इंद्र हे प्रिय सभी का स्वामी है। हे मित्रों, वज्रधारी इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति करते हुए उससे हम आशीर्वाद मांगते हैं। तुम सबके लिए श्रेष्ठ वीर और शत्रुओं का पराभव करने वाले इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ 28वां खंड समाप्त हुआ। एकोनविंशः खंडः। हे इंद्र, उस तेरे सामर्थ्य की पास के यज्ञ में स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, तू अपने सामर्थ्य से वृत्र को मारता है। हे इंद्र, जिस सोम रस को पीकर उत्साह प्राप्त होने पर दिवोदास के लिए उस शंबरासुर को जान से मार डाला, वह यह सोम रस तेरे लिए तैयार किया है, उसे तू पी। हे सबके प्रिय, एक साथ शत्रुओं को जीतने वाले, किसी से न हारने वाले इंद्र, पर्वत के समान चारों ओर से विशाल द्युलोक का स्वामी, तू हमारे पास आ। हे इंद्र, तू अत्यधिक सोम पीने वाला और बलवान है। वह तेरा उत्साह तुझे जगाता है। जिस उत्साह से खाऊ राक्षसों को मारता है, उस तेरी हम प्रार्थना करते हैं। हे महान आदित्यों, हमारे पुत्र के और पौत्रों के दीर्घ जीवन के लिए वह दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा करो। हे हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र, विघ्न करने वालों को दूर करने का मार्ग तू जानता ही है, इसलिए प्रतिदिन स्वयं को शुद्ध रखने वाला मनुष्य जिस प्रकार आपत्तियों को, रोगादिकों को दूर करता है, उसी प्रकार तू विपत्तियों को दूर करता है। हे आदित्यों, हमारे रोगों को दूर करो, शत्रुओं को दूर करो, दुष्ट बुद्धि को दूर करो और हमें पापों से दूर रखो। हे इंद्र, सोमरस पी, वे सोमरस तुझे आनंदित करेंगे। हे घोड़े पास में रखने वाले इंद्र, तेरे लिए सोमरस निकालने वाले का रस्सी से घोड़े के समान अच्छी तरह रखा हुआ यह पत्थर तेरे लिए सोमरस निकालता है। यहाँ 29वां खंड समाप्त हुआ। त्रिंशः खंडः। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है, तुझ पर शासन करने वाला कोई नहीं है, सदा से ही भाई रहित है। युद्ध से तू भाइयों को पाने की इच्छा करता है, भक्त हों ऐसी इच्छा करता है। भाई बंधुओं के झगड़े से मुक्त, अकेला, जिसकी सहायता के लिए कोई भी भाई नहीं है। हे मित्रों, जिस इंद्र ने पहले यह धन हमें दिया, उसी इंद्र की तुम्हारे संरक्षण के लिए मैं स्तुति करता हूँ। हे गतिमान मरुतों, मेरे पास आओ, हमें हानि मत पहुँचाओ। हे उत्साही वीरों, बलवान शत्रुओं को भी तपाने वाले मरुतों, हमसे दूर मत रहो। हे घोड़ों के स्वामी, गौओं के स्वामी, हे भूमि के पालक इंद्र, सोमरस पीने के लिए यह सोमरस निकाला है, आ। और हे सोमरस पीने वाले इंद्र, सोमरस पी। बलवान इंद्र, गाय पालन करने वाले लोगों के समूह में क्रूर कर्म करने के कारण लंबी लंबी सांस लेने वाले शत्रु को तेरी सहायता से ही योग्य उत्तर देकर उसे हटावें। समान रीति से उत्साहित मरुतों, वे गायें भी एक जातीय होने के कारण परस्पर बहने हैं। ये अनेक दिशाओं में घूमती हैं, परस्पर एक दूसरे को चाटती हैं। गायें सजातीय होने के कारण एक दूसरे की बहन हैं। वे नाना देशों में घूमती हुई परस्पर एक दूसरे को चाटती हैं। इस प्रकार मनुष्यों को भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। सैकड़ों कार्य करने वाले विशेष ज्ञानी इंद्र, तू हमें बल और धन भरपूर दे। उसी प्रकार शत्रु सेना को हराने वाला वीर पुत्र भी दे। तू हमें सामर्थ्य, मानसिक बल और शत्रु सेना को हराने वाले वीरों का सामर्थ्य भरपूर दे। हे स्तुत्य इंद्र, अब हम तुझसे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और तेरी पास से स्तुति करते हैं। जिस प्रकार पानी ले जाने वाले मित्र मित्रता के कारण पानी से खेलते हैं, उसी प्रकार हम तुझसे मित्रता करते हैं। हे इंद्र, गाय दूध से मिश्रित उत्साह बढ़ाने वाला, प्रयत्न करने वाले, तेरे लिए निकाले गए सोम रस के पास जिस प्रकार पक्षी इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार हम
आकर तुझे नमन करते हैं। हे अपूर्व वज्र को धारण करने वाले इंद्र, तुझे ही इस विलक्षण सोम रस को भरपूर देते हुए अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले हम तेरी प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार किसी गुणों से महान मनुष्य के पास दूसरे मनुष्य जाते हैं, उसी प्रकार हम तेरे पास आते हैं। यहाँ 30वां कांड समाप्त हुआ। 31 खंडः स्वादिष्ट इस प्रकार सब यज्ञों में होने वाले इस मीठे सोम रस को श्वेत वर्ण की गायें पीती हैं। जो गायें भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले इंद्र के साथ चलने वाली आनंद से रहती हैं और सुशोभित होती हैं, वे उत्तम दूध देती हुई स्वराज्य के अनुकूल कार्य करती हैं। हे बलवान और वज्रधारी इंद्र, इस प्रकार सोम रस में उत्साह बढ़ाने वाले गुण हैं, इसलिए उनके गुण वर्णन करने वाले ये स्तोत्र बनाए हैं। स्वराज्य को लक्ष्य करके पृथ्वी पर कम न होने वाले शत्रु बिल्कुल नष्ट हो जाएं, ऐसे करना चाहिए। वृत्र को मारने वाले इंद्र का यश आनंद और उत्साह को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों के द्वारा बढ़ाया जाता है। इस प्रकार उस रक्षण करने वाले इंद्र को ही हम महान युद्धों में और छोटे युद्धों में बुलाते हैं। वह युद्धों में हमारा संरक्षण करे। हे पर्वत पर रहने वाले वज्रधारी इंद्र, तेरा ही सामर्थ्य शत्रुओं से पराजित नहीं हो पाता। जो निश्चय से स्वराज्य की अर्चना करने वालों को उपयोगी है, ऐसे सामर्थ्य से कपट से लड़ने वाले खोज करके मारने योग्य वृत्र को तू अपने छल और कपट के प्रयोग से ही मारता है। हे इंद्र, शत्रु पर चढ़ाई कर चारों ओर से हमला कर शत्रुओं का नाश कर। तेरा वज्र कम शक्तिशाली नहीं है, तेरा बल शत्रुओं को झुकाने वाला है। स्वराज्य की अर्चना अनुकूलता से करते हुए वृत्र को मार और जलों को जीत। जब युद्ध शुरू हो जाते हैं, उस समय शत्रु को जीतने वाले को ही धन मिलते हैं। हे इंद्र, इस प्रकार युद्ध के शुरू होने पर मद चुआने वाले अपने घोड़ों को रथ में जोड़। तू किसे मारे और किसे धन दे, यह तेरे अधीन है। इसलिए हे इंद्र, हमें धनों में स्थापित कर, हमें बहुत सारा धन दे। जब युद्ध शुरू हो जाते हैं, तब शत्रुओं को पैरों से कुचलने वाले को ही धन मिलता है। हे इंद्र, यजमानों ने अन्न खा लिया और वे तृप्त हो गए। आनंदित होकर उन्होंने अपने सिर आनंद से हिलाए। उसके बाद स्वयं तेजस्वी दिखने वाले उन ब्राह्मणों ने नवीन स्तोत्रों से स्तुति की। अब तू इस यज्ञ में जाने के लिए अपने घोड़े जोड़। हे धनवान इंद्र, हमारे स्तोत्र पास आकर सुन। पहले के विरुद्ध व्यवहार मत कर। हमें सत्य भाषण करने वाला कब करेगा? तू हमारी स्तुति जानने की इच्छा करता है, इसलिए तू अपने घोड़े जोड़। अंतरिक्ष में रहने वाला उत्तम किरणों वाला चंद्रमा आकाश में दौड़ता है। हे सोने के समान चमकने वाले बिजली रूपी तेजों, तुम्हारे चरण रूपी किरणों को मेरी इंद्रियां नहीं पा सकती। हे द्यावा पृथ्वियों, मेरी इस स्तुति को तुम जानो। हे अश्विनी देवों, तुम्हारे अत्यंत प्रिय मजबूत और धन को ढोकर ले जाने वाले रथ को स्तुति करने वाला ऋषि स्तोत्रों से सुशोभित करता है। हे मधु विद्या को जानने वाले अश्विनी कुमारों, मेरी प्रार्थना सुनो। यहाँ 31वां खंड समाप्त हुआ। 32 खंडः हे अग्निदेव, तेजस्वी और बुढ़ापे से रहित तुझे हम जलाते हैं। निश्चय से तेरी वह प्रशंसनीय ज्योति द्युलोक में चमकती है। तू इस तोताओं को अन्न भरपूर दे। इस समय उत्तम स्तुतियों से हवन करने वाले तुम्हारे यज्ञ में जिसके लिए आसन फैलाए गए हैं, ऐसे व्यापक पवित्र करने वाले तेज से युक्त तुझ अग्नि को विशेष आनंद प्राप्त करने के लिए हम आराधना करते हैं। तू महान है। हे उषा देवी, आज तू प्रकाशित होकर हमें धन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार जगा जैसे हमें पहले जगाती थीं। हे उत्तम रीति से प्रकट हुई उषे, हे सत्य प्रिय उषे, मैं वै का पुत्र सत्यश्रवा हूँ, अतः मुझ पर कृपा कर। हे सोम, महान होने के लिए सोम रस के आनंद में हमारा मन बल की, कर्म करने की तथा कल्याण करने की शक्ति प्राप्त करे, ऐसी प्रेरणा कर और तेरी मित्रता प्राप्त हो, ऐसा कर।
जिस प्रकार घास को सुंदर गायें प्राप्त करती हैं उसी प्रकार हम तेरी मित्रता को प्राप्त हों। सामर्थ्य से बहुत भयंकर इंद्र सोम रस को पीकर अपना बल बढ़ाता है। उसके बाद सुंदर उत्तम शिरस्त्राण धारण करने वाला और रथ में घोड़े जोड़ने वाला वह दाएं हाथ में फौलाद के बने वज्र को शोभा के लिए धारण करता है। जो रथ खील और सोम से भरे हुए पात्र धारण करता है, ऐसे मजबूत और गाय को प्राप्त कराने वाले रथ पर वह इंद्र चढ़ता बैठता है तथा उस रथ को जानता है। इसलिए हे इंद्र, अपने घोड़े रथ में तू जोड़। जो धन रूपी अग्नि घर में है, जिस अग्नि के पास गायें जाती हैं, जिस यज्ञ के घर की ओर वेगवान घोड़े जाते हैं, जिस यज्ञ स्थान की ओर अन्न को पास में रखने वाले यजमान जाते हैं, उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। तू स्तोताओं के लिए भरपूर अन्न दे। हे देवों, एक विचार से रहने वाले अर्यमा मित्र और वरुण शत्रु को दूर करके जिसको उन्नति की ओर ले जाते हैं, उस मनुष्य को पाप नहीं लगता और दुर्गति उसे छूती तक नहीं। यहाँ 32वां खंड समाप्त हुआ। त्रयस्त्रिंशः खंडः। हे सोम, स्वादिष्ट तू इंद्र मित्र और पूषा के लिए और भग के लिए बर्तन में भरा रह। हे सोम, तू अन्न की प्राप्ति के लिए उत्तम रीति से बर्तन में भरा रह। सामर्थ्यवान होकर तू शत्रु पर हमला कर। हमारे ऋणों को नष्ट करने वाला तू शत्रुओं से पार होने के लिए उन शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए जाता है। हे सोम, महान समुद्र के समान पालन करने वाला तू देवों के सब स्थानों में पात्रों में भरा रह। हे सोम, घोड़े के समान पानी से साफ किया हुआ बल बढ़ाने वाला तू महान बल और धन की प्राप्ति के लिए बर्तन में भरा रह। सुंदर ज्ञानी यह सोम पानी के पास ऐश्वर्य युक्त आनंद के लिए पहुँचता है, पानी में मिलाया जाता है। हे सोम, रस निकालने के बाद तेरी हम उत्तम प्रकार से स्तुति करते हैं। हे पवित्र सोम, महान श्रेष्ठ राजा के संरक्षण के लिए अपने बल से युक्त होकर शत्रु सेना पर तू हमला करने के लिए जाता है। हे प्रसिद्ध नेताओं, एक घर में रहने वाले उत्तम घोड़े पास में रखने वाले मरुत इस रुद्र के कौन लगते हैं? वीर मरुत गण इस रुद्र के पुत्र हैं। हे अग्नि, आज हम इस यज्ञ के ऋत्विज ओह नामक स्तोत्रों से घोड़े के समान और यज्ञकर्ता के समान कल्याण करने वाले और हृदय को छूने वाले अर्थात अत्यंत प्रिय तेरे यश को बढ़ाने वाली स्तुति करते हैं। जैसे घोड़ा यज्ञ स्थान को पहुंचाता है, उसी प्रकार तू उन्नति के स्थान पर पहुंचाता है। यज्ञकर्ता जैसे उपकार करते हैं, उसी प्रकार तू उपकार करता है। मनुष्यों का हित करने वाले तथा प्रकाशित हुए इस बलवान देवताओं ने सविता देव के लिए तैयार किए गए सोमरस रूपी अन्न को प्राप्त किया है। इसलिए हे यजमानों, तुम स्वर्ग को और घोड़ों को विजय के लिए प्राप्त करो। हे सोम, तू तेजस्वी उत्तम प्रकार से धार बंधकर बर्तन में गिरने वाला पहले के समान ही महान रहने वाला है। अतः तू रखे जाने वाले बर्तन में ठीक प्रकार से भर जा। बर्तन में सोमरस भरा जाता है। यहाँ 33वां खंड समाप्त हुआ। चतुस्त्रिंशः खंडः। हे सब तरफ से शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र, तू सब ओर से हमें इच्छित धन भरपूर दे। जिस अत्यंत बलवान तेरी हम प्रार्थना करते हैं, ऋतुओं के अनुसार काम करने वाला जो यह इंद्र नाम से प्रसिद्ध है, यह बहुत ज्ञानी है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ। अहि असुर को मारने के लिए स्तोत्रों से स्तुति करने वाले ज्ञानी इंद्र के यज्ञ को बढ़ाते हैं। हे इंद्र, मनुष्य रूपी ऋभु देवताओं ने तेरे घोड़ों के लिए रथ तैयार किया। हे अनेकों से बुलाए जाने वाले इंद्र, त्वष्टा ने तेजस्वी वज्र को तेरे लिए बनाया। मनुष्य रूपी ऋभु देवता या कारीगरों ने इंद्र के घोड़े के लिए उत्तम रथ तैयार किया। त्वष्टा ने तेजस्वी वज्र बनाया। धन को अर्पण करने वाले याजक लोग सुख, उत्तम स्थान और धन प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं करता और अपने इच्छित धन को
तो वह छू भी नहीं सकता। धन को देने वाला याजक शांति, उत्तम स्थान और धन प्राप्त करते हैं। जो व्रत का आचरण नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलता। गायें हमेशा शुद्ध रहती हैं, सभी का पोषण करने वाली और हमेशा उन्नत और निष्पाप रहती हैं। हे उषे, इच्छित तेज के साथ आ। जो भरे हुए थन वाली हैं वे गायें तेरे मार्ग में चलती हैं। मधुर रस से भरे हुए चमचे में हवि को रखकर तेरे पास रहने वाले हम, हे इंद्र, धन प्राप्त करें और तेरा ध्यान करें। उत्तम तेजस्वी मरुदगण पूजनीय इंद्र की पूजा करते हैं। वह तरुण प्रसिद्ध इंद्र सब शत्रुओं को मारता है। तरुण प्रसिद्ध वीर सब शत्रुओं को मारता है। हे ज्ञानी लोगों, वृत्र को मारने में निपुण ज्ञानी इंद्र के लिए स्तोत्रों का गान करो, जिनको वह आनंद से सुनता है। यहाँ 34वां खंड समाप्त हुआ। पंचत्रिंशः खंडः। हवि को देवता के पास पहुँचाने वाला विशेष बुद्धिमान उत्तम हवि से जो भरा हुआ है, वह रथ के समान इच्छित स्थान को पहुँचाने वाला अग्नि सब जानता है। हे अग्नि, सेवा करने के योग्य तू हमारे समीप और कल्याण करने वाला संरक्षक हो गया है। बड़ों में सूर्य के समान पूज्य अग्नि याजकों को धन देता है। वह सारे शत्रुओं का नाश करता है और इस यज्ञ में निश्चय से वह पूर्ण रीति से निवास करता है। उषा अपनी बहन रात्रि के अंधकार को नष्ट करती है और अपने उत्तम प्रकाश से अपने मार्ग को प्रकाशित करती है। इन सब भुवनों को निश्चय से सुख प्राप्ति के लिए मैं नियमों में चलता हूँ। इंद्र और सब अन्य देव इस कार्य में मेरी सहायता करते हैं। हे इंद्र, तुझसे मिलने वाले दान बड़े राजमार्ग से जैसे दूसरे छोटे-छोटे रास्ते मिल जाते हैं, उसी प्रकार सबको प्राप्त होते हैं। इस स्तुति से देवताओं के द्वारा दिए गए अन्न अथवा बल प्राप्त करूं और उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होकर 100 वर्ष तक आनंद से रहूं। उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होकर हम 100 वर्ष तक आनंद से रहें। हे इंद्र, मित्र और वरुण देव बल बढ़ाने वाले अन्न हमें देते हैं। तू हमारे अन्न को और अधिक पुष्ट करने वाला बना। इंद्र सब भुवनों पर शासन करता है। यहाँ 35वां खंड समाप्त हुआ। षट्त्रिंशः खंडः। बलवान और अत्यंत सामर्थ्यशाली तृप्त होने वाले इंद्र ने 3 पात्रों में रखे हुए सोम रस में जौ का आटा मिलाकर उस सोम को विष्णु के साथ इच्छा अनुसार पिया। उस सोम ने महान कर्म करने के लिए महान श्रेष्ठ इंद्र को उत्साहित किया। उत्तम वह सोम रूपी प्रकाशमान रस उत्तम गुणों से युक्त इस इंद्र देव को प्राप्त हुआ। हजारों मनुष्यों का हित करने वाला दर्शनीय बुद्धिमानों द्वारा सम्मान के योग्य विशेष धर्म से युक्त और तेजस स्वरूप यह सूर्य निर्मल और अंधकार रहित तेजस्वी उषाओं को प्रेरित करता है। उसके बाद दिन में तेजस्वी दिखने वाले चंद्र आदि सूर्य के तेज के आगे तेज रहित फीके हो जाते हैं। हे इंद्र, दूर देश से तू हमारे पास आ। जैसे यह अग्नि सज्जनों का पालन करने वाला होकर यज्ञशाला में आता है और जैसे शत्रु पर शस्त्र फेंकने वाला उत्तम पालक राजा अपने घर आता है, उसी प्रकार आ। हविष्यान लेकर हम सोम यज्ञ में तुझे बुलाते हैं। पुत्र जैसे अन्न पाने के लिए पिता को बुलाते हैं और जैसे महान वीर को महायुद्ध में बुलाते हैं, उसी प्रकार हम तुझे बुलाते हैं। धनवान वीर एक साथ बहुत सा बल धारण करने वाले तथा शत्रुओं से कभी भी पराजित न होने वाले उस इंद्र को सहायता के लिए बुलाता हूँ। पूज्य और यज्ञों में सत्कार के योग्य इंद्र की स्तोत्रों से स्तुति की जाती है। इस प्रकार वज्र को धारण करने वाला इंद्र धन की प्राप्ति के लिए हमारे सब मार्ग सुगम करे। उत्तर वेदी में अग्नि को ज्ञान पूर्वक मैंने स्थापित किया। उस दिव्य बलवान अग्नि की हम आराधना करते हैं। इंद्र और वायु की हम प्रार्थना करते हैं, जो धनवान और नवीन यजमान के यज्ञ स्थान के मुख्य स्थान पर एक जगह आकर मनोरथ को पूरा करते हैं। उन स्तुतियों का श्रवण होवे, इसके बाद हमारी स्तुतियां निश्चय से तेरी हो जाएंगी। देवों की ओर पहुंचाने के लिए हमारे ये कर्म चल रहे
रहे हैं। एवया मरुत नाम के ऋषि के द्वारा अपनी वाणी से की हुई स्तुतियां मरुतों के साथ रहने वाले विष्णु को और महान तुझ इंद्र को प्राप्त हो, उसी प्रकार विशेष यज्ञ करने वाले, उत्तम आभूषण पहनने वाले, बलवान स्तुति रूपी यज्ञ करने वाले, शत्रु को दूर करना जिनका व्रत है, ऐसे उस उन्नतिदायक मरुतों के बल को प्राप्त हो। छाननी से छाना जाने वाला सोमरस हरे रंग के अपने इस तेज से सब शत्रुओं को दूर करता है। सूर्य अपनी किरणों से जैसे अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार उत्तम दिखने वाले इस सोमरस की धार चमकती है। छाना जाने वाला हरे रंग का यह सोमरस चमकता है, जो तेज के साथ मुखों तथा स्तोत्रों से और तेजों से अनेक रूप धारण करता है, जिसका प्रकाश उच्च गति से इस पृथ्वी और द्युलोक के बीच में फैलता है। ऐसे उस ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले, सत्य की प्रेरणा देने वाले, धन देने वाले, अत्यंत प्रिय बुद्धिमान उस सविता देव की मैं आराधना करता हूँ। उत्पन्न होने के बाद इसका प्रकाश फैलता है। उत्तम कर्म करने वाला और सोने के समान चमकने वाला सविता कृपा से अपना प्रकाश फैलाता है, जिसमें हवन किया जाता है। ऐसे धन देने वाले, निवासक बल के पुत्र अर्थात बल बढ़ाने वाले, विद्वान ब्राह्मण के समान परम पूज्य अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। जो अग्निदेव उत्तम यज्ञ वाले उच्च देवों की कृपा हो, इस इच्छा से शुद्ध तेजस्वी जिससे हवन किया जाता है, ऐसे उस तुम्हारी घी की आहुति के बाद प्रसन्न होता है। हे सबको अपनी इच्छा से चलाने वाले इंद्र, सब मनुष्यों का हित करने वाले, सर्वप्रथम मुख्य तेरे वे कर्म द्युलोक में प्रशंसनीय हुए हैं। वह बल यह है कि राक्षसों के प्राणों को तूने अपने बल से नष्ट किया और जलों को बहाया। उस तूने सब असुरों को अपने बल से हराया। इसलिए सैकड़ों कर्म करने वाला इंद्र बलवान होवे और उसको हविष्यान्न प्राप्त होवे। यहाँ 36वां खंड समाप्त हुआ। ऐन्द्र कांड समाप्त। ऐन्द्र कांड। सामदेव के इस ऐन्द्र कांड में 352 मंत्र हैं। यह कांड यद्यपि ऐन्द्र कांड के नाम से प्रसिद्ध है, तो भी उसमें अग्नि, मरुत आदि अन्य देवताओं के भी मंत्र आए हैं। यह हम देवताओं की सूची में स्पष्ट करेंगे। इस कांड में इंद्र देवता के अधिक मंत्र होने के कारण इस कांड का नाम ऐन्द्र कांड रखा गया है। इसमें विशेष रूप से इंद्र का ही वर्णन है। इसलिए पहले इंद्र के गुणों का अध्ययन करके फिर बाद में यह देखेंगे कि उस अध्ययन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इंद्र के गुण। यह इंद्र जैसा शूर है, वैसा ही ज्ञानी भी है। इसके ज्ञान और गुण को प्रकट करने वाले ये विशेषण इस कांड में आए हैं। युवा कवि ही। यह इंद्र तरुण कवि है। कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी, दूर से ही देखने वाला, दूरदर्शी, ज्ञानी। ऐशः ब्रह्मा। यह ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाला है। विप्रः। विशेष बुद्धिमान, विशेष ज्ञानी। विपश्चित। बृहत् ब्रह्मकृत, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान का प्रसार करने वाला। श्रुतः इंद्रः। ज्ञान के लिए विशेष प्रसिद्ध। नाम श्रुतः। नाम से ही ज्ञानी प्रसिद्ध। कश्यपः। दृष्टा, ठीक-ठीक स्थिति जानने वाला। विश्वानि विदुषे। सभी ज्ञानों को जानने वाला। विद्वत् सुचित्रः। विद्वानों में विलक्षण, श्रेष्ठ ज्ञानी। विचेताः। विशेष बुद्धिमान, विचार करने वाला। विचर्षणिः। विशेष ज्ञानी। मुनीनाम सखा। ऋषि मुनियों का मित्र, उनका हित करने वाला। देवस्व महित्वा काव्यम पश्य। इस इंद्र के महत्व के काव्य देख। कंचित स्थूरम न अवश्यवह त्वाम वृणीमहे। जैसे मनुष्य विद्वान के पास सलाह लेने और विचार करने जाते हैं, उसी प्रकार अपने संरक्षण के लिए इंद्र के पास हम जाते हैं। स्वरूप कृतनुः। उत्तम सुंदर रूप को इंद्र बनाता है। वह उत्तम कारीगर है। युवा। वह नवयुवक के समान उत्साही और विचार करने वाला है। सखा मित्रः। वह बराबर के मित्र के समान है। चित्रः सखा। वह विलक्षण और हित करने वाला मित्र है। पति ही। उत्तम पालक, उत्तम अधिकारी, स्वामी।
सत्पति ही सज्जनों का उत्तम पालन करने वाला है। गोपति ही गायों का उत्तम रीति से पालन करने वाला है। सत्यस्य सुनुः सत्य का प्रचारक है। ऋष्वः महान सुंदर है। शिप्री सिर पर शिरस्त्राण धारण करने वाला है। वह अचर कृषत वह इंद्र अपने ज्ञान से और चतुराई से तुम्हें अपने पास आकर्षित करता है। चंद्रः सदा उपोनु इंद्र हमेशा पास ही रहता है, सबके पास जाकर निरीक्षण करता है। त्वं नः उति तू हमारा उत्तम संरक्षक है। त्वं नः आप्यः तू हमारा मित्र है। नः सधमादे भव हमारे एक साथ बैठने के स्थान पर आकर बैठ। न परावृणक हमारा त्याग मत कर। इस प्रकार इंद्र के ज्ञानी और आकर्षक गुण संबंधी विशेषण हैं और उसके सार्वजनिक हित करने वाले गुण ये हैं। सुनीति इंद्र उत्तम नीति के मार्ग से चलने वाला है और लोगों को भी उत्तम नीति से चलाता है। नर या अपस सब लोगों के हितकारी कार्य करने वाला। यस्य मानुषम द्यावः न विचरन्ति जिसके सार्वजनिक हित के कार्यों में कोई भी रोड़ा नहीं अटका सकता। चर्षणीनाम सम्राट मनुष्यों का सम्राट। शतक्रतुः सैकड़ों प्रकार से कर्म करने वाला, सैकड़ों प्रकार की वृद्धि और युक्तियों वाला, जिनकी सहायता से वह जन्मते ही उत्तम हित कर सकता है। इंद्र का बल इंद्र जैसा विद्वान है वैसा ही वह बलवान भी है। सत्वा सत्यवान बलवान। शाकिन शक्तिमान। शक्रः सामर्थ्यवान। वृषंतमः अत्यंत सामर्थ्यवान सबसे बलवान। वृषभः वृषा बलवान वर्षा गिराने वाला। तुविग्रीवः मजबूत गर्दन वाला अर्थात उसका सिर नहीं कांपता। मंहिष्ठः महान शक्ति से महान। इंद्रः महान परः इंद्र महान और श्रेष्ठ है। वज्रणे महत्वम अस्तु वज्रधारी इंद्र का महत्व है। महाहस्ती इंद्र के हाथ मजबूत और शक्तिशाली हैं। तत्वः उत्तरः ज्यायान न की अस्ति तुमसे अधिक बलवान कोई दूसरा नहीं है। यथा त्वम एवं न की जैसा तू है वैसा दूसरा कोई नहीं है। अमित ओजाह अपरमित सामर्थ्य से युक्त। शचीपति ही शक्ति का स्वामी सामर्थ्यवान। स्वरवान आत्मशक्ति से युक्त। स्विष्ठः धृष्णः बलवान और शत्रु पर आक्रमण करने वाला। इंद्रियम त्वा आपृणक्तु इंद्रियों की उत्तम शक्ति तेरे पास भरपूर है। सहसः बलात् ओजसा अधिजातः साहस बल और सामर्थ्य के कारण जन्म से ही वह प्रसिद्ध है। सर्वे ते वशे सब कुछ तेरे अधीन है। ऊतये तवस्तरम इंद्रम हवामहे अपने संरक्षण के लिए हम महान बलवान इंद्र को बुलाते हैं। शवः प्रथिना उसका बल बढ़ता ही रहता है। त्वाम न अतिरिच्यते तेरी अपेक्षा कोई भी अधिक बलवान नहीं है। बंद द्वीरः वीर पुरुष जिसका हमेशा वंदन करते हैं। वाजी वाजिनम ददातु बलवान इंद्र हमें बल देवें, हमें बलवान करें, हमें बलवान वीरों की सहायता प्राप्त हो। सत्रान विश्वा पौंस्या आभर सब सामर्थ्य हमें एक ही समय प्राप्त हो। अस्य तत ओजः तित्विषे यत उभे रोदसी चर्म इव समर्वयत इसका वह सामर्थ्य चमकता है कि जिसकी सहायता से यह दोनों द्यावा पृथ्वियों को चमड़े के समान लपेट देता है। त्वावतः परे मणिः अरम गमेम तेरी सहायता से सुरक्षित होकर और तेरे आश्रय में रहकर हम कृतकृत्य हों। शग्धि तू सामर्थ्य वाला है। वीरम नाम श्रुत्यम शाकिनम इंद्रम गाय इंद्र वीर है, शत्रु को झुकाने वाला है, प्रसिद्ध बलवान है, इसलिए उसके गुणों का गान करो। परावति वृषा अर्वावति वृषा वृषा ही सृण विषे सत्यम वृषा असि वृषजूति ही नह अविता तू दूर देश में बलवान है, पास के देश में भी बलवान है। तेरी बलवान कीर्ति मैं सुनता हूँ। निश्चय से तू बलवान है, बल से तू हमारा संरक्षण करता है। वृषा इसका दूसरा अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाला। अदेवः मर्त्यः सीतम न आप ईश्वर की उपासना न करने वाला अन्न नहीं पा सकता, अर्थात इंद्र की उपासना करने वाला ही उस योग्य अन्न को प्राप्त कर सकता है।
विश्वासु समत्सु हव्यः, सब युद्धों में इंद्र सहायता के लिए बुलाने योग्य है, ऐसा वह शक्तिमान है। युद्धमः खज कृत पुरंदरः अलर्षि, इंद्र युद्ध करने में कुशल, युद्ध करने वाला, शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला, वह हमारी सहायता के लिए आवे। शश्वतीनाम पुराम भेत्ता, मजबूत बने हुए शत्रुओं के नगरों को भी तोड़ने वाला है। चर्षणीनाम राजा रथेभिः अध्रिगुः याता, विश्वासाम पितृनानाम तरुता, वृत्रहा ज्येष्ठः गृणे, सब मनुष्यों का हित करने वाला राजा, रथों से आगे जाने वाला, सबसे आगे जाने वाला, शत्रु पर आक्रमण करने वाला, शत्रु सेना का नाश करने वाला, वृत्र को मारने वाला, ऐसा श्रेष्ठ इंद्र है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। द्यावा पृथ्वी शतं स्युः, भूमिः शतं स्युः, सहस्रं सूर्याः, न त्वा अनु अस्त, अनुजातं न अनु अस्त, रोदसी न अनु अस्त। द्यावा पृथ्वी, भूमि ये सैकड़ों हो जाएं, हजारों सूर्य हो जाएं, वे सभी भी तेरी बराबरी नहीं कर सकते। पीछे से होने वाले पदार्थ तेरी बराबरी नहीं कर सकते। यतः इंद्र भयामहे ततः नः अभयम कृधि, हे इंद्र, जहाँ से हमें भय हो वहाँ से हमें निर्भय कर। नः ऊतये द्विषः विजहि मृधः विजहि, हमारे संरक्षण के लिए शत्रुओं को जीत, दुष्टों को हरा। तेरा मित्र इंद्र घोड़े रखने वाला, रथ में बैठने वाला, गाय रखने वाला, सुंदर शीघ्र ही कार्य करने वाला, वैसे तारुण्य से युक्त रहता है। वह आभूषण पहन करके सभा में जाता है। इंद्र घोड़ों को अपने रथ में जोड़ता है। इंद्र घोड़े रखता है, वज्र धारण करने वाला और तेजस्वी है। इंद्र सब शत्रुओं को एक साथ मारता है, सब मनुष्यों का कल्याण करता है, इसलिए हम उसको सहायतार्थ बुलाते हैं। शत्रुनाशक बल से युक्त इंद्र है। सब मनुष्यों का हित करने के लिए लोग तेरी बहुत प्रार्थना करते हैं। तुझे कौन मनुष्य डरा सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। तेरे ऊपर श्रद्धा रखने वाला बलवान होता है और अंतिम दिन तक भी दान कर सकता है। जरा रहित, प्रेरणा देने वाले, पीछे न रहने वाले, शत्रु को शीघ्र जीतने वाले, दान देने वाले, रथ में बैठने वाले, किसी से भी न हारने वाले इंद्र को यहाँ हमारे पास बुलाओ। सहायता के लिए उसे अपने पास बुलाओ। हे उत्तम मित्र इंद्र, अपने उत्तम मित्रों के साथ यहाँ आ, हमारे पास हमारी सहायता के लिए आ। हे हजारों उत्साहों से युक्त, बहुत बलवान, सज्जन के पालक इंद्र, तू युद्ध में हमारी उन्नति करने वाला हो। तेरी स्तुति करने वाले भक्त तुझे हमसे दूर न ले जाएं। हमारे यज्ञ में हमारे पास ठीक तरह आ। बहुत साधन मिलने पर भी मैं तुझे दूर नहीं करूं। 100, 1000 या 10,000 के बदले में भी तुझे न दूं। इंद्र का शौर्य। इस प्रकार इंद्र के बल का वर्णन है। अब उसके शौर्य का वर्णन देखिए। मघः शूरः वीरः, इंद्र आनंद देने वाला शूर और वीर है। अनाभयन्, निर्भय, भय रहित। अनानतः, किसी के भी आगे न झुकने वाला। अस्ता, दाता, शत्रु पर शस्त्र फेंकने वाला। नरः प्रणेता, नेता, शौर्य के साथ आगे ले जाने वाला। त्वं ईशिसे, तू सब पर शासन करता है। अप्रतिष्कुतः, जिसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता। सदा वृद्धः, हमेशा बढ़ने वाला। स्थिरः, युद्धों में हमेशा स्थिर रहने वाला। सब शत्रुओं को हराने वाले, सब लोगों में श्रेष्ठ इंद्र के गुणों का गान करो। महान भयों से हमें दूर करो। वृत्र को मारने वाले, बहुतों द्वारा पूजित, बलवान, हमेशा दुष्टों का नाश करने वाले, वज्रधारी, शत्रुनाशक, इनकी मैं स्तुति करता हूँ। उत्पन्न होते ही जिनका कोई भी शत्रु नहीं था, ऐसे 7 शत्रु राक्षसों का तू अकेला ही शत्रु हुआ। बहुतों को मारने वाले जवान, शत्रु को सफेद बालों वाला बूढ़ा वीर भी पराजित करता है, यदि इंद्र उसकी सहायता करे। बल से लड़े जाने वाले इस युद्ध में मनुष्यों में श्रेष्ठ इंद्र को हम सहायता के लिए बुलाते हैं। भक्त की प्रार्थना सुनने वाले, वीर युद्धों में शत्रुओं को मारने वाले इंद्र को सहायता के लिए मैं बुलाता हूँ। संरक्षण करने वाले और प्रत्येक युद्ध में सहायता के लिए बुलाए जाने वाले सामर्थ्यवान इंद्र को मैं बुलाता हूँ। अपने दाएं हाथ में वज्र को धारण करने वाले, वेगवान घोड़ों के रथ में बैठने वाले इंद्र की मैं पूजा करता हूँ। शत्रुओं
शत्रुओं का एक साथ नाश करने वाले, शत्रुओं को डराने वाले, शत्रु को दूर करने वाले महान अपार भक्त से वज्रधारी इंद्र की प्रशंसा करता हूँ। इंद्र और पर्वत ये प्रशंसनीय उत्तम वीर हैं। यह शिरस्त्राण धारण करने वाला इंद्र अपने बल से शत्रुओं के नगरों को तोड़ता है। महान वीर, बलवान, शीघ्रता से कार्य करने वाले, बड़े वज्रधारी, वृद्ध ऐसे इस इंद्र के लिए अपूर्व बहुत और शांति बढ़ाने वाले स्तोत्र कहे जाते हैं। इन सारे शत्रुओं पर तू विजय प्राप्त करता है। आक्रमण करने वाला कृष्ण असुर अपने 10,000 सैनिकों के साथ अंशुमति नदी पर पहुंच गया। अपने आक्रमण से लंबी-लंबी सांसें लेने वाले उस असुर को घेरकर मनुष्यों का हित करने की इच्छा से इंद्र ने उस हिंसक सेना को नष्ट कर डाला। जब संकटों से पार होने की बुद्धि होती है, तब संग्राम में लड़ने वाले लोग इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। तू शासक है, इसलिए हमारे समूह से व्रत न पालन करने वाले अधार्मिकों को दूर कर। प्रत्येक युद्ध में सहायता के लिए इंद्र बुलाने के योग्य है। द्युलोक से भी तू श्रेष्ठ है। तू हमारी रक्षा और वृद्धि करने वाला है। तेरा जितने के ऊपर अधिकार है, उतने पर मेरा भी अधिकार हो। पापों में हम न रमें, ऐसा कर। इस प्रकार इंद्र का वर्णन सामवेद में आया है। ये गुण मनुष्य देखें और इन्हें अपने अंदर धारण करके उन्हें बढ़ावें। यद्देवा अकुर्वनस्तत्कर्माणि, जैसा आचरण देवों ने किया उसी प्रकार मैं भी करूं। यह उद्देश्य मनुष्य रखकर उसके अनुसार आचरण करें। इंद्र के इन गुणों को यहाँ इस मंत्र संग्रह में इसलिए कहा है कि मनुष्य भी इंद्र के समान शूरवीर, उत्साही, सतत परिश्रमी, युद्ध में कुशल, उदार, प्रजाओं के पालक और संरक्षक हों। इंद्र के यदि 2-4 मंत्र पर ही ध्यान दिया जाए और उनको अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न किया जाए, तो उनसे भी मनुष्य की उन्नति अवश्य होगी। ऐसे ये गुण हैं। अब इंद्र की युद्ध कुशलता किस प्रकार की है, उस पर विचार करते हैं। इंद्र की युद्ध कुशलता। इंद्र विश्व राज्य में संरक्षण मंत्री अथवा युद्ध मंत्री है। इस कारण उसका शत्रुओं के साथ युद्ध बराबर होता रहता है। अतः वह युद्ध कैसे करता है, उसके अंदर युद्ध कुशलता कैसी है, इसका विचार अब करते हैं। नृपाह, शत्रु के वीरों को हराने वाला। अद्रिवह, वज्र धारण करके लड़ने वाला। पहाड़ों के किलों में रहने वाला अथवा किले में रहकर लड़ने वाला। शत्रु की सेना को हराने वाला वीर। स्वराज्य को दृढ़ बनाने के लिए उस मायावी वृत्रासुर और मायावी पनि का वध किया। वृत्रासुर कपट से लड़ता था, उसे इंद्र ने कपट से ही मारा। कपटियों से कपट का ही व्यवहार करें, यह बोध यहाँ मिलता है। और अपने स्वातंत्र्य संरक्षण और प्रजाओं के संरक्षण के लिए कपटी शत्रुओं का नाश करने का उपदेश इसमें है। यह इंद्र अकेले ही सब शत्रुओं के सैनिकों को हरा देता है। इसका इतना सामर्थ्य और युद्ध कौशल्य है। सब शत्रुओं का नाश करता है। सब शत्रुओं का इंद्र प्रध्वंस करता है। कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती पत्नियों का भी इंद्र ने नाश किया। कृष्ण नाम का एक असुर था, वह लोगों को बहुत कष्ट देता था। 10-10 हजार राक्षसों की सेना लेकर वह आक्रमण करता था। इंद्र ने सब सेना के साथ कृष्ण का वध किया और जिससे आगे उसका वंश भी न रहे, इसलिए उसकी गर्भवती स्त्रियों को भी मार डाला। वृत्र नामक असुर के नाश करने में इंद्र का जो बल प्रसिद्ध हुआ, उसे सभी ने सुना है। यह सब इंद्र ने इसलिए किया कि इससे प्रजाजनों का महान कल्याण हो। वृत्रासुर प्रजाओं को कष्ट देता था, वे कष्ट दूर हों, इसलिए उसका इंद्र ने वध किया। उससे प्रजाओं की महान उन्नति, प्रजाओं की आर्थिक स्थिति उत्तम हुई और प्रजाओं का सुख बढ़ा। युद्ध में शत्रुओं को हराने वाले, प्रजाओं का कल्याण करके उन्हें आनंदित करने वाले, प्रजाओं की संपत्ति बढ़ाने वाले इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं। हरि पद का अर्थ मनुष्य है। हरि रीति मनुष्य नाम लोगों की शोभा बढ़ाने वाला इंद्र है। उस इंद्र को महान और छोटे युद्धों में अपने संरक्षण के लिए हम बुलाते हैं। वह इंद्र युद्ध में हमारा उत्तम संरक्षण करता है, ऐसा वह पराक्रमी है। तू हमें शत्रुओं को झुकाने वाला बल भरपूर दे। अपने हाथों में फौलादी वज्र को कल्याण के लिए धारण करता है। शत्रु पर आक्रमण कर, चारों ओर से आक्रमण कर, शत्रु का नाश कर। तेरा वज्र किसी से पराजित होने वाला नहीं है,
इस स्थान पर प्रेहि, अभीहि, धृष्णुहि ये 3 शब्द युद्ध का वर्णन करने वाले हैं। प्रेहि का अर्थ है शत्रु पर चढ़ाई करना, अभीहि का अर्थ है चारों ओर से शत्रु को घेरकर उन्हें चक्कर में डालकर फिर उन पर आक्रमण करना, और धृष्णुहि का अर्थ है शत्रुओं का धर्षण करना, शत्रुओं का वध करना और अन्य रीति से उसका नाश करना। इंद्र इन सब युद्ध प्रणालियों में कुशल है। इंद्र पूर्ण रीति से शत्रु पर आक्रमण करता है, शत्रुओं को कुचलता जाता है, शत्रुओं को कुचलने में वह देर नहीं करता, समय पर जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाता है। ये तीनों ही गुण वीरों में आवश्यक है। शत्रु पर चढ़ाई करना, शत्रु का पूर्णतया नाश करना और उचित समय पर आक्रमण करना, ये आवश्यक तत्व हैं। शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, तरुण, ज्ञानी, अपरिमित सामर्थ्य वाला, सब कर्मों को धारण करने वाला यह इंद्र है। ऐसा यह वीर है। शत्रु के नगरों के नाश करने वाले इंद्र की अर्चना करो। इंद्रो विश्वस्य राजति, इंद्र विश्व का राजा है। विश्व का आधिपत्य इंद्र के पास है। इतना वह सामर्थ्यवान है। हमारा संरक्षण हो इसलिए सुखदाई, विविध सामर्थ्यों का कार्य करने वाले, हिंसक शत्रुओं को हराने वाले, सज्जनों का पालन करने वाले इंद्र को हम यहाँ लाते हैं। बहुत से शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्र की प्रशंसा के स्तोत्र कहो। विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पतिम हुए, विश्व का नेता, किसी के आगे अपना सिर न झुकाने वाला, बल का स्वामी इंद्र है। उसे मैं सहायता के लिए बुलाता हूँ। मनुष्यों के रथ के संरक्षण के साधनों से हमारा रक्षण हो, इसलिए इंद्र को हम बुलाते हैं। सब मनुष्यों के नेताओं ने दुराचारी शत्रुओं को हराने वाले, शत्रु को मारने वाले, उग्र, बलवान, दुखों से पार कराने वाले इंद्र को राजा बनाने के लिए प्रकट किया। जो हमेशा बढ़ने वाले, सबों से प्रशंसित, महाबुद्धिमान, महान सामर्थ्य के कारण जिसका कभी भी पराभव नहीं होता, ऐसे शत्रु को हराने वाले इंद्र की यज्ञ से भक्ति करता हूँ। वह महान होता है, किसी भी कर्म से उसका नाश नहीं हो सकता। हे इंद्र, हमारी प्रजाओं के शरीर में बहुत सा बल दे और सब शत्रुओं को एक साथ मारने का बल भी बढ़ा। हम कर्म करने वाले युद्ध में तुझे ही सहायता के लिए बुलाते हैं। वृत्रादि असुरों के साथ युद्ध करने के समय नेता लोग सज्जनों का पालन करने वाले तुझ इंद्र को ही बुलाते हैं। प्रयत्न को अत्यधिक करने के बाद अपनी सहायता के लिए तुझे ही बुलाते हैं। दोनों ही द्युलोक और पृथ्वी लोक तेरे अनुकूल ही चलते हैं। पृथ्वी तेरे बल से भयभीत है, इस प्रकार इंद्र का बल है। एक साथ सब शत्रुओं को हराने वाले, जिसके संरक्षण के साधन कभी क्षीण नहीं होते, ऐसे तेरे भक्त बलवान रथ के समान स्तोत्र कहते हैं, तुझ इंद्र के यश का गान करते हैं। इस प्रकार इंद्र की युद्ध कुशलता का वर्णन सामवेद में किया गया है। इसको देखने से इंद्र की कितनी विशाल शक्ति थी, इसकी कल्पना हो सकती है। यहाँ इंद्र के वर्णन करने का यही उद्देश्य है कि इंद्र के समान अपने भी वीर अपने राष्ट्र की तैयारी करें और अपने राष्ट्र को सबल बनावें। इंद्र अपने पास वज्र रखता है, उसी प्रकार हम भी सैकड़ों धाराओं वाले फौलादी वज्र तैयार करें और उनका उपयोग करें। यह उद्देश्य यहाँ नहीं है, अपितु जैसे उसके पास तीक्ष्ण वज्र है, उसी प्रकार हमारे पास भी हमेशा तीक्ष्ण शस्त्र रहें। यह उपदेश यहाँ ग्रहणीय है। इसी प्रकार दूसरे उपदेशों के विषय में भी समझें। इंद्र अपने शत्रुओं का नाश करता है, उसी प्रकार हम भी अपने शत्रुओं का नाश करें। शत्रु नाश के साधन शस्त्रास्त्र समय समय पर बदलते हैं। पहले के जमाने में धनुष बाण से युद्ध होते थे, पर आज अणु अस्त्र हैं। पर दोनों दशाओं में उद्देश्य एक ही है, शत्रु का नाश करना। वह उद्देश्य जिन साधनों से भी पूरा हो, उन साधनों का उपयोग करके समयानुसार शत्रु द्वारा पैदा किए जाने वाले कष्टों को दूर करें। शत्रु का नाश। इंद्र का मुख्य कार्य सब प्रजाओं का उत्तम संरक्षण करना है। जो शत्रु आते हैं उनका समूल नाश कर प्रजाजनों का संरक्षण करना, यह कार्य इंद्र करता है। उसी को वेद मंत्रों में कहा है। महान वृत्र का वध करने के लिए हम इंद्र के यश को गाते हैं। वृत्र का अर्थ है चारों ओर से घेरने वाला शत्रु। ऐसे शत्रु के आने पर उसके लिए इंद्र को बुलाते हैं।
वृत्र का वध करने वाला इंद्र है। इंद्र का यह नाम ही है। हम महान युद्ध में और छोटे युद्ध में अपनी सहायता के लिए इंद्र को बुलाते हैं। वृत्र के साथ होने वाले संग्राम में वज्रधारी इंद्र को मित्र समझकर सहायता के लिए बुलाते हैं। यहाँ वृत्रेषु इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अनेक वृत्र हैं। वृत्र का अर्थ केवल एक शत्रु नहीं अपितु घेरने वाले अनेक शत्रु। ऐसे सब शत्रुओं का इंद्र ने नाश किया है। इस प्रकार तेरे साथ रहकर तेरी सहायता से सब शत्रुओं को मार दें। इंद्र के साथ से और उसकी सहायता से हमारी शक्ति बढ़ती है। आज्ञा करने वाले शक्तिमान राक्षस अथवा शत्रु रात्रि में हमारे ऊपर आक्रमण न करें। आदिशः आज्ञा देने वाले ऐसा कर और ऐसा न कर, ऐसी आज्ञा देने वाले शत्रु। सूरह जिनकी छाती विशाल है, ऐसे मजबूत सीने वाले शत्रु रात्रि के समय हम पर आक्रमण न करें। इसलिए हे इंद्र हमारी रक्षा कर। आदेश देने वाले, शस्त्र फेंकने वाले, हमेशा चलने वाले, विशाल छाती वाले, हजारों सैनिकों को साथ लेकर आक्रमण करने वाले शत्रु पर जब इंद्र चलकर गया तब उसका सामर्थ्य प्रकट हुआ। सब शत्रुओं को मार। रुकावटें उत्पन्न करने वाले जो शत्रु हैं उनका पराभव कर। इंद्र ने दधीच की हड्डियों से 9 गुना 90 वृत्रों को मारा। शत्रुओं का इंद्र ने नाश किया। दधीच की हड्डी, दधीच ने अपनी हड्डी दी और उससे बने हुए शस्त्रों से इतने राक्षसों का नाश हुआ। यह अलंकारिक कथा है। अपने सामर्थ्य से महान शत्रुओं का पराभव करने वाला, ज्ञान से द्वेष करने वाले का पराभव कर सब शत्रुओं को हराया। और इंद्र ने पानी के झाग से नमुच का सिर तोड़ा। यह समुद्री झाग है। शीघ्र न दूर होने वाले रोग, ऐसे रोग पर समुद्री झाग उत्तम औषध है। यह कथा अलंकारिक है। अत्यधिक शक्ति वाले बहुत से शत्रुओं को स्वयं पराभूत न होने वाले इंद्र ने सब प्रजाओं के कल्याण के लिए अकेले ही मारा। वृत्र को मारने वाले, सैकड़ों कार्य करने वाले इंद्र ने सैकड़ों धाराओं वाले वज्र से वृत्र को मारा। इंद्र के लिए वृत्र को मारने वाले बृहत नाम के साम का गान करो। तू युद्धों में सब शत्रुओं का नाश करता है। तूर्यः शत्रु का विनाश करने वाला, अशस्तिहा अप्रशंसनीयों का नाश करने वाला, जनिता शत्रुओं पर आपत्ति लाने वाला, विघ्न करने वालों का विनाशक है। तेरे प्रथम आए हुए उत्साह पर मैं श्रद्धा करता हूँ, क्योंकि तूने उससे शत्रु को मारा। दिवोदास के हित के लिए तूने उस शंबर राक्षस को मारा, जिससे तूने केवल स्वयं खाने वाले शत्रुओं को मारा। युद्ध में लड़ने वाले मनुष्य जिसको सहायता के लिए बुलाते हैं, युद्ध के प्रारंभ होने पर युद्ध करने वाले जिसको सहायता के लिए बुलाते हैं। शूरों से जिसमें लड़ाई होती है, ऐसे युद्धों में लड़ने वाले लोग जिसको अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, वह श्रेष्ठ इंद्र है। जो शत्रु हमारी हिंसा करने की इच्छा से हम पर चढ़ चला आता है, अपने को बहुत शक्तिशाली समझता है तथा विनाशक शस्त्रों से आक्रमण करता हुआ चला आता है, उन सबको शीघ्रता से कार्य करने वाले हम सब जन तेरे संरक्षण से सुरक्षित होकर तथा बलवान मन से युक्त होकर मारें। तूने मेघों को फोड़ा, पानी के द्वारों को खोल दिया, महान पर्वत के ऊपर से पानी की धाराएं छोड़ी, उफनते हुए समुद्र को आनंदित किया। जब तूने दानवों को मारा, यह वर्णन मेघों से पानी बरसाने का है। अलंकारिक रूप में मेघ यह राक्षस है और उसे इंद्र ने मारा, यह वर्णन किया है।